हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल मेरे भाई। बात सही। आज सर कौन से करेंगे सर? एक्स्ट्रा लेक्चर सर। किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कौन सा वाला एक्स्ट्रा जो अपना एक पार्ट अपने छोड़ा था सर? कौन सा पार्ट याद है? आरसी सर्किट। हाँ सर, वो कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि देख मैंने कहा था कि देख जब अपन क्या होता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब अपन विद्युत धारा पढ़ लेंगे तब अपना कैपेसिटर वाला पार्ट पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पूरा किया नहीं था, अब उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज वो कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट क्लास का थोड़ा पार्ट बाकी है, थोड़ा वो भी देख लेंगे, ठीक है। साथ में से छोटी मोटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो इससे क्वेश्चन बन सकता है। कोई खतरनाक सवाल नहीं आता, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉइंट अगर वो याद रख लेगा तो अपना काम बड़े आराम से इसमें हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आजा देखो सही। तो लास्ट क्लास अपने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मैग्नेटिज्म, याद है क्या? हाँ सर, अपना जब इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ सर, अपनी कक्षा में घूमता है, हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन का जो चलना होता है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? धारा बोलते हैं। हाँ सर, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। जब अपना आवेश चलता है सर, क्या आता है? धारा आता है। बिल्कुल सही बात सर। और जब अपने वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो सर वहां पे धारा आएगी सर, मतलब कि एक धारावाही लूप बन जाएगा। हाँ सर, जिसके केंद्र पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला पिछले क्लास में। सर देखा था क्या? याद कर क्या किया था अपन ने? तो मेरे पास क्या था? ओहो, कलर चेंज करना पड़ेगा। देख, तो ये मेरे पास क्या हुआ? एक ऑर्बिट हो गया, एक कक्षा हो गया सर, ठीक है। सर बीच में मेरे पास क्या होता है सर? न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है सर। बाहर कौन? इलेक्ट्रॉन होता है, जो यहाँ पे क्या चक्कर काट रहा होता है सर, ठीक है। चक्कर काट रहा है इसको सर, चक्कर काटेगा किसी वेग v के साथ। हाँ सर, अब सर जब ये चलेगा सर, मतलब इसमें धारा भी आएगी। हाँ, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या होता है सर? धारा होता है। सही बात सर। तो इसके विपरीत मेरे पास क्या? करंट आया था। बिल्कुल सही बात सर। तो अपन लिखा भी था सर, आई कितना था? E बटा टी, याद है? तो E क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का आवेश और T है इसका समय अंतराल। से समय अंतराल क्यों? क्योंकि एक चक्कर में किसी भी बिंदु से आपका आवेश सिर्फ एक बार ही गुजरेगा सर, ठीक है। कितना? E बटा टी। सर कैसे आया? ये कैसे आया सर? देख, आपने पढ़ रखा है क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर कि दिए गए समय में कितना आवेश यहां से चला गया तो कितना आएगा? E बटा कैपिटल टी। आएगा नहीं आएगा सर? सही बात सर। वे कितना v लिखा था? यस सर। इसका दूरी के साथ कितना? 2 पाई r बनेगा, टाइम t आएगा। बिल्कुल सर, ये बात मैं लास्ट टाइम कर चुका हूं, खाली इसको रिवाइज करवा रहा हूं। तो 2 पाई r बटा v उठा के यहां डाल, कितना आएगा सर? ये आएगा मेरे पास e v बटा 2 पाई r। अरे हाँ सर, क्या हमने v बाय r को ओमेगा बोलते हैं? बिल्कुल सही बात। लिखा जाए कितना आएगा? e ओमेगा बटा 2 पाई। ओके सर। सर ये हमने बात की सर किस बारे में? धारा के बारे में। तो बात समझना सर, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन चला सर, मतलब धारा आया और ये मेरे लिए एक तरह से धारावाही लूप का काम किया। समझ आ गया? हाँ सर। सर मेरे लिए क्या कर रहा है? ये धारावाही लूप का काम कर रहा है सर। अगर मेरे पास कोई धारावाही लूप हो तो सर उसके केंद्र पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र आता है, बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। हाँ सर, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हम पढ़ते हैं इस छोटू से फॉर्मूला के साथ? म्यू नॉट I बटा 2 इंटू आर। सर इसमें I क्या होता है? धारा। R क्या होता है? त्रिज्या। यस सर, I में निकाल चुका हूं। यस सर, वो मैं निकाल चुका हूं, सर। तो अपन निकाल लिया क्या? B निकाल लिया सर, ठीक है। तो मतलब धारावाही लूप के कारण अपन B निकाल सकते हैं। अब सर बात क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। सर ये क्या बला होती है? चुंबकीय आघूर्ण से अपन ने देखा था, समझना। तो मैं क्या बोलता हूं? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो कैपिटल M वेक्टर, याद है? हाँ सर, चुंबकीय आघूर्ण। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डायपोल होता है, डायपोल मोमेंटम। बिल्कुल सर, वैसे मेरे पास क्या है? आपका मैग्नेटिक मोमेंटम है सर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट चलेगा सर, ठीक है। बात समझना सर, क्या हमने पढ़ रखा है कि जब कभी मेरे पास कोई धारावाही लूप हो, जैसे कोई धारा का प्रवाह हो रहा हो सर, इस लूप के कारण आने वाला m वेक्टर से कितना पढ़ा अपन ने? I इंटू ए पढ़ा। सही बात है क्या? तो इसमें a क्या होता है? एरिया वेक्टर। बिल्कुल सही बात सर। सर मेरे पास I निकाल चुका हूँ। यस सर, आप I निकाल चुके हो। a मेरे पास एरिया है। बिल्कुल सही बात। लिखा जाए सर, मेरे पास m बराबर
आई कितना सर, ये रहा EV/2πr, चलेगा क्या? यस सर। और एरिया कितना आएगा? πr²। डन सर, डन सर, डन सर। मेरी बात समझना कि सर अगर मैं यहाँ पाई से पाई को काट दूं और एक आर से एक आर को काट दूं, सर क्या बचेगा? सर ये बचेगा EVR/2। अरे वाह सर, बात सर आसान है, जरा समझना, जरा समझना। सर m कितना आया है? सर ये मेरे पास आया है, ये आता है, मैं लिखता हूं। m कितना आएगा सर? ये आएगा EVR/2। तो इसमें E क्या है? अपने आवेश का मान। V क्या होगा सर? उसका वेग होगा सर। R होगा उसका त्रिज्या सर। दो तो मेरे पास कांस्टेंट है ही सर, चल जाएगा सर, चल जाएगा, चल जाएगा। आसान बात, आसान बात, आराम से कर लेगा। यस सर। मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझना सर। सर फिर मैंने समझा कि मेरे पास चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध था? आप याद करते हैं सर, याद करते हैं सर। कोणीय संवेग कभी पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा तो था, लेकिन सर अब हम उसको भूल चुके हैं। भूल चुके हैं क्या? हाँ हाँ सर भूल तो गए हैं। सर क्या करें फिर? देखो दिखाता हूं, याद कर। ओहो ओहो ओहो, देख सर मेरे पास क्या है? आपने एंगुलर मोमेंटम, है ना, कोणीय संवेग दो तरह की वस्तु का देखा है, फिर बोले दो तरह की गति का देखा है सर। कौन कौन सा? एक जहां पर आपका पॉइंट मास हो जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, याद है क्या? छोटा सा पॉइंट मास चल रहा हो, आपका स्थानांतरित गति करता है, उसके लिए आपने L कितना mvr लिखा था। हाँ सर याद कर, याद कर बे नालायक बंधु। देख L कितना था? R×P लिखा था। हाँ हाँ सर याद तो है सर। L कितना? RP sin थीटा आया था। ओहो सर याद है। P क्या होता है आपका? लीनियर मोमेंटम M×V। यस सर, यहां रखा जाए कितना आएगा? RmV sin थीटा। सर ठीक है, काम मेरा बन जाएगा। बात समझना सर, ये तो किसके लिए था? जब वस्तु आपका ट्रांसलेटरी मोशन करता है। और सर जब वस्तु घूमता है, जब वस्तु क्या करता है? घूर्णन करता है। सर घूर्णन करने वाला रिजिड बॉडी है ना, कितना था सर? I/ω। बात समझ, बात समझ सर। यहां पे मेरे पास क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या बोल रहा हूं? मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देख दिखाता हूं। ओहो 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 ओहो, यहां देख मेरे पास क्या? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन है सर, इसके पास कुछ वेग है, ये इस केंद्र के सापेक्ष घूम रहा है, चल रहा है। बात समझ सर, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? ये वाला या ये वाला? तो ये तो पॉइंट मास है, छोटा सा मास है, जो यहाँ पे लगातार चक्कर घुमा रहा है ना, वृत्त में घूम रहा है। सर ये घूर्णन नहीं कर रहा है, ये वृत्तीय गति कर रहा है। फर्क है, फर्क है सर। क्या ये वृत्तीय गति कर रहा है, घूर्णन नहीं कर रहा है सर। और ऊपर से पॉइंट मास है सर। पॉइंट मास के लिए तो सर हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सर। ठीक है सर। सर थीटा क्या होता है? इसमें थीटा क्या होता था सर? इसमें थीटा होता था R और P के बीच का कोण। अच्छा सर P कहां आता है? सर P आता है आपका V की दिशा में। P आता है आपका V की दिशा में। जिस दिशा में अपना V होगा उसी में मेरा P आएगा सर। V बोले तो वेग सर, जहां आएगा वेग वहां आएगा संवेग सर। ठीक है, जरा देख सर, ये रहा V, ये रहा मेरे पास R वेक्टर। जरा देख सर, इनमें कोण कितना है सर? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। sin 90 कितना होता है सर? 1 होता है ना सर। ठीक है, तो देख सर मेरे पास आने वाला एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? mvr। ठीक है, और कोण कितना होगा सर? 90। कितना होगा? sin 90 हो गया 1 से। L कितना हो गया? mvr। डन सर, L मुझे मिल गया। और सर आपने अभी ओहो थोड़ा साइन चेंज करते हैं, स्मॉल mvr sin 90। ठीक है, मतलब कितना हो गया? स्मॉल l मेरे पास आया है mvr, चलेगा सर। इसके अलावा m वेक्टर कितना आया सर? आपने अभी भी निकाला EVR/2 सर। ठीक है, EVR/2। बात समझना सर, m का वैल्यू मिल चुका है कितना? EVR/2। तो फिलहाल मुझे क्या है ना, इन दो में चाहिए संबंध, L और M। किसमें चाहिए? L और M। सर देख सर, VR यहां पर भी है, VR यहां पर भी है सर। इसके पास M नहीं है, मास नहीं है सर। एक काम कर सर, मास से गुणा और भाग कर दे। मास से गुणा और भाग कैसे? ठीक है, मैंने m से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। देखना क्या मेरे पास आने वाला कैपिटल M सर, एक m को ले लिया इसके साथ सर। ठीक है, कितना आएगा? mvr सर। ठीक है, और इस e को निकाल लिया बाहर सर। ठीक है, E/2 इंटू छोटू मास m। जरा देखना क्या mvr तो क्या बनेगा? L बन जाएगा। देख ले, अरे देख ले मेरे लाल, देख ये mvr,
यही है क्या, एम वी आर बनेगा एल, यस सर एम वी आर बन जाएगा सर। ठीक है, इसके हिसाब से सर मेरे पास ये हो गया कैपिटल एम बराबर एल इंटू ई बटा 2m सर। ठीक है क्या सर, मेरे पास m कितना हो गया, e बटा 2m इंटू एल, सही आएगा। सर आप ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भैया ये मैंने पढ़ा था बिल्कुल लास्ट में, तो मुझे पता है कि एक आधे के तोते उड़ गए होंगे, इसलिए बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे, चल जाएगा। डन सर। अब मेरी बात समझना सर, ये तो आपने देख लिया। अब सर बात कर रहा हूं कि सर अगर मेरे पास ऐसे ही कोई कुचालक वस्तु है जो आपका एक समान रूप से आवेशित, क्या बोल रहे हैं, कोई कुचालक वस्तु जो आपका एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूं सर, इनके लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट लिख देता हूं पहले, इनके लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन एंगुलर मोमेंट के साथ बिल्कुल सेम है सर। कैसे, देख m बराबर e बटा 2m इंटू एल, ठीक है। तो ये m क्या है, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब तो कितना आपका है चुंबकीय आघूर्ण, सर ठीक है। उसके अलावा सर L क्या है आपका, तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम, क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम। बात समझ रहा है, हाँ क्या बोलते हैं इसको, कोणीय संवेग, चलेगा क्या सर। इसमें वी ए एम क्या है, मेरे पास मास, द्रव्यमान, चल जाएगा। डन। अब मेरी बात समझना सर, ये हमने बात की सर फिलहाल इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास किसी कक्षा में चल रहा है। सर मैं बात करूं जनरल, सर कितना आएगा, कैपिटल एम, सर ई क्या था, चार्ज, यस सर चार्ज क्यू बटा 2 मास एम इंटू एल, सेम टू सेम फॉर्मूला, खाली ई की जगह पे क्या आ गया, चार्ज क्यू आ गया। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कुचालक वस्तु के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण, ये निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, देख सिंपल सा एग्जांपल में दिया हुआ क्या, ओहो 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 डाला हुआ है, देख मान लो मेरे पास क्या एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, क्यू आवेश है, आर इसकी त्रिज्या है, इसका मास m है, तो ठीक है। आपका आवेश इस पे पूरी पे एक समान रूप से वितरित किया हुआ, समझना, एक समान रूप से आपने पूरा आवेश इस पे वितरित कर रखा है, तो ठीक है। अब क्या कह रहा हूं कि सर आप इसको घुमा रहे हो, आप इसको घुमा रहे हो कैसे, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, आप इसको इस अक्ष के सापेक्ष इसको घुमाया जा रहा है, तो कैसे, ऐसे, ठीक है, ओमेगा रफ्तार से, ठीक है। सर आप इसको घुमा रहे हो, अब सर बोले कि सर अगर ये घूमेगा, सोच अगर ये घूमेगा सर क्या होगा, इसके साथ साथ सर इसका जो आवेश है ये भी घूमेगा, जिसका आवेश है सर वो भी तो घूमेगा। सर बात तो ठीक बोल रहे हो आप, क्योंकि सर अगर ये घूमेगा इसके साथ साथ इसका आवेश चलेगा, और आवेश का चलना ही तो करंट होता है। अरे हाँ सर, तो क्या बोल रहा हूं, ये घूमेगा, आवेश चलेगा, धारा आएगी, सर धारा आएगी तो धारावाही लूप बनेगा, तो सर इसके केंद्र पे बी आएगा, हाँ सर। और धारावाही लूप के लिए क्या हमने एम पढ़ा हुआ है, हाँ सर आई इंटू ए। पर सर हर बार इतनी मेहनत क्यों करूं, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी एक फॉर्मूला निकाल चुका हूं, मैं इसका इस्तेमाल करते हुए उसका कैपिटल एम डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे आएगा, देख कैपिटल एम चार्ज क्यू बटा इसका मास कितना है ना, 2m इंटू एल। सर एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ सर। रिंग का, वलय का अपने केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष एल कितना होता है सर, आई इंटू ओमेगा होता है। क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, सर ठीक है, आई इंटू ओमेगा लिखा जैसा कितना आएगा, क्यू बटा 2m, सर आई कितना होगा सर, रिंग का इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर कितना पड़ता है, m इंटू आर स्क्वायर, सर ठीक है। ये रहा मास m, रेडियस r का स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा। सर एक काम करते हैं, m से m काट दो, सर कितना आएगा, q ओमेगा r स्क्वायर बटा 2। अच्छा ऐसे करना है क्या, हाँ सर। सर एक दो एग्जांपल और करवा दो, मजा आ जाएगा।
देख और दिखाता हूं। यहाँ देख, देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या है, छड़ ले लिए। एक छड़ को आप इसके किसी एक किनारे के सापेक्ष ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हो सर, ठीक है, और पूरा का पूरा आवेश सर इस पे एक समान रूप से वितरित हो रखा है। पूरी लंबाई पर सर आपका आवेश एक समान रूप से वितरित है सर, ठीक है। आपने इसको घुमाया सर, ठीक सर। सर घुमाने से क्या होगा, हर एक आवेश अपने अपने हिसाब से एक त्रिज्या वाले किसी त्रिज्या में सर घूमेगा। सर देखो, पहला आवेश, यस, पहला आवेश घूमा सर, ठीक सर। सर मेरे पास और भी आवेश आएंगे, हाँ सर, हर एक आवेश अपने अपने त्रिज्या के हिसाब से घूम लेगा। सही बात है क्या, बात समझना सर, हर एक आवेश अपने अपने हिसाब से किसी त्रिज्या में घूम रहा है। अब सर अगर आवेश चलेगा तो धारा आएगा, सर धारा आएगा तो सर क्या होगा, फिर से मेरे पास एक धारावाही लूप बनेगा। धारावाही लूप से क्या करता है, एम उत्पन्न कर सकता है सर। एम बोले तो चुंबकीय आघूर्ण। ओके सर, अब सर वापस वही, मेहनत नहीं करनी, फॉर्मूला याद सर। कौन सा फॉर्मूला लिखा अपन ने अभी, कौन सा फॉर्मूला, कहां गया, ई रहा फॉर्मूला, देख, एम वेक्टर, क्या बोले, एम बराबर कितना, क्यू बटा 2m इंटू एल सर, ठीक है सर। क्यू इसका आवेश, 2 इंटू एम इसका द्रव्यमान सर, एल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा सर, ठीक है सर। ओमेगा उसने दे रखा है, आई में निकाल सकता हूं, तो किसका निकालना है, छड़ का सर। छड़ का इनर्शिया किसी भी एक किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष पड़ा हुआ है, पढ़ा हुआ मिलाल सर। छड़ का इनर्शिया किसी भी एक किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष सर कितना होता है, से होता है एम एल स्क्वायर बटा 3 सर, ठीक है। इसको उठा के ला, यहाँ रख, कितना आएगा सर, क्यू बटा 2 इंटू मास एम, ये कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बटा 3 इंटू सर कितना, ओमेगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा, हाँ सर। यहाँ देख सर कितना आएगा, एक एम से एक एम काट दिया, चलेगा सर, कितना आएगा, क्यू बटा 6 कितना, एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, चल जाएगा, हाँ सर। तो अगर मैं इसी छड़ को इसके केंद्र के सापेक्ष घुमा रहा होता, समझना सर, वही छड़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी छड़ को इसके केंद्र के सापेक्ष, क्या बोले, ये रहा, ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आप इसको घुमा रहे हो सर, ठीक है, घुमाओ। तो वही है, क्यू आवेश है, इसका एल इसका लंबाई है, और एम इसका द्रव्यमान। सब कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम चाहिए। निकालो भैया, कितना आएगा सर, मेरे पास आएगा क्यू बटा 2 इंटू मास एम इंटू एल। आएगा नहीं आएगा, यहां रखा जाए क्यू बटा 2 इंटू मास एम, सर एल कितना आएगा, आई इंटू ओमेगा बनेगा। लिखा जा सकता कितना, क्यू बटा 2 इंटू एम सर, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण सर। जड़त्व आघूर्ण केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लिए छड़ का कितना होता है, सर होता है एम एल स्क्वायर बटा 12, एम एल स्क्वायर बटे 12, ये कितना हुआ, ओमेगा सर। एक काम करते हैं ना, एक एम से एक एम को काट दो, कितना आएगा, ये बनेगा क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बटा 24। अच्छा, तो सर खाली फर्क क्या पड़ रहा है, खाली आपका आई अलग आ जाता है, बाकी सारी कहानी सेम चलती है। अलग अलग आकार आकृति की वस्तु, सबका आई अलग अलग हो सकता है, हर एक अक्ष के लिए इसका मान अलग आएगा। तो क्या बोलते हैं, हर एक अक्ष के लिए आपको एक नया एम मिलेगा। एम बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, कोई खतरनाक बात नहीं होगी, बड़े आराम से कर लेगा, चल जाएगा। हाँ सर, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सर, आओ पढ़ेंगे। आर त्रिज्या के वृत्त पर इलेक्ट्रॉन एक समान चाल v से चल रहा है, इसका चुंबकीय आघूर्ण सर अभी पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे m क्या बोलता है, तो ये पढ़ा अपन ने EVR बटा 2, डायरेक्ट फॉर्मूला, टिकाया आंसर, काम खत्म। आगे बढ़ूंगा तो यहां देखो, कुचालक पदार्थ की बनी आर त्रिज्या की वलय सर, ठीक है। सब वलय की बात कर रहा है, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है सर, ठीक है। यदि वलय इसके केंद्र से, यदि वलय इसके केंद्र से गुजरने वाली, वह इसके तल के लंबवत, तक नहीं है, तल आएगा, ठीक है, ये तल है, तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करता है, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो सर, अभी निकाला है, अभी निकाला सर, कहां गया, ओहो ये रहा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2 सर, कितना आएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2 आ गया। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन और का होता है, थोड़ी फीलिंग आ जाएगी, देख और फीलिंग ले। हमारे पास क्या है सर, डिस्क है, ये समझता ना, शक्ति, ठीक है, शक्ति है
सर चकती भी सर कैसी होती है, गोल गोल होती है सर, ठीक है, गोल गोल चकती ले आए, इसका आवेश क्यू हो गया और 3, सर आवेश कितना ले लिया सर, क्यू ले लिया सर, आर इसका त्रिज्या हो गया सर, एम इसका मास हो गया सर, आप इसको घुमाते हो इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, घुमाओ भैया सर, घुमाते सर किसी रफ्तार ओमेगा के साथ, तो ठीक है, निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सर, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा सर, Q बटा 2 इंटू एम इंटू एल, चलेगा क्या, यस सर, बात समझ सर, Q तो इसका आवेश सर 2 इंटू एम सर, एल कितना आएगा I इंटू ओमेगा, डन सर, सर आकार कैसा है, चकती है, चकती का अपने केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया कितना होता है, तो ये होता है m r स्क्वायर बाय 2, हाँ सर हमें याद था, करेक्ट, कितना आएगा एम आर स्क्वायर बटा 2, डन सर, मेरी बात समझ तू, मेरी बात समझ, क्या एम से एम काट दूं, क्या काट दो ना सर, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है सर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 4, अरे वाह सर, आंसर तो आ गया सर, अगला भी देख ले, एक और देख ले सर, मान ले इसकी जगह पे क्या होता सर, सॉलिड स्फीयर होता, बात समझ, क्या है सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, पूरे के पूरे वॉल्यूम पर, पूरे पूरे आयतन पर आपका आवेश एक समान रूप से वितरित है, समझ, एक बॉल है, हाँ सर, बॉल पे पूरा आवेश वितरित है और आप उसको उसके अक्ष के सापेक्ष घुमा दो सर, घुमा दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देखो हम कर लेंगे बड़े आराम से, क्यू है इसका आवेश, आर है इसकी त्रिज्या, एम है इसका मास सर, ठीक है, क्या इससे गुजरने वाली अक्ष कौन सी वाली सर, ये वाली है, सेंटर पे आएगा सर, ठीक है, मेरी बात समझ तू, देख आसान चीज है, वापस से कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, देख ले, एक ही फॉर्मूला है, Q बटा 2m कितना आएगा, I आएगा, ओहो I इंटू ओमेगा आएगा, ठीक है सर, लिखा जाए Q बटा 2m हो गया सर, सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया कितना होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, चलेगा, और सर कितना है पास ओमेगा, सर एक m से एक m चला गया सर, कितना आएगा 2 से 2 काट, कितना आएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर बटे 5, ये मेरे पास आएगा, चल जाएगा, डन, इतना सा है, इतना सा है, कोई खतरनाक बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है बस तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि सर पूछ क्या रहा है, कर क्या रहा है, कैसी आकार है, कैसा आकृति है, अगर सिर्फ सवाल पढ़ लेगा तो हो जाएगा। देख जो चीजें मैंने तुम्हें करवाई ना, रिंग का भी करवाया, डिस्क का भी करवाया, सॉलिड स्फीयर करवाया, ऐसे होलो स्फीयर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस तुझे लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, जो अपन यहां लिखा हुआ, देख वही चीज है, क्या बोल रहा है, कुचालक पदार्थ की बनी आर त्रिज्या की वलय, सर ठीक है, जिसपे आवेश क्यों क्या एक समान रूप से वितरित था, सर ठीक है, आपने सर घुमाया, इसके तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घुमा दिया, वही तो सवाल था, ऑलरेडी कर चुके हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा घुमा के दे सकता है, और लैंग्वेज पकड़ लिया तो आराम से अपना सवाल हो जाएगा, सर ठीक है। ये तो हुआ अपने पास लास्ट क्लास के बाद, सब बात करते हैं सब बैक पोर्शन, कौन सा, तो देख अपन स्टार्ट करेंगे, सो कौन सा बैक पोर्शन, ठीक है, आर्च रैकेट, ये अपन थोड़ा सा पहले थोड़ा बहुत देखा हुआ है, बचा हुआ भी खत्म करते हैं, आओ शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम खत्म नहीं करेंगे, देख बहुत याद करवाते हैं, तो अपन ने पढ़ा था संधायित्र, याद है क्या, हाँ सर संधायित्र पढ़ा था, सही क्या होता है, आवेश को संग्रहित करने का एक उपकरण होता है, इसमें क्या होता है, आप आवेश को संग्रहित करके चार्ज को स्टोर करके इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हो, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी लेके आता है, वो एनर्जी का सोर्स होता है, क्या बोलता है, तो इनडायरेक्टली कैपेसिटर बोले तो संधायित्र ऊर्जा को संरक्षित, ऊर्जा को स्टोर करने का एक उपकरण होता है। अब सर ये इसमें जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, सही बात है क्या सर, ठीक है, इसकी धारिता C पढ़ा है सर, ठीक है सर, Q बराबर C भी आपन ने एक सूत्र पढ़ा था, तो इसमें Q क्या होता है, इस पे आने वाला आवेश, C होता है इसका धारिता, और सर V होता है इसके सिरों पर आने वाला विभवांतर, सर ठीक है, आपने इसको जोड़ा बैटरी से, यस सर, बैटरी से क्या होगा, चार्ज जाएगा सर, चलता हुआ एक पार्ट पे जाएगा, यस सर, ये बात अपन देखी थी, याद कर सर, ये था मेरे पास कैपेसिटर, देख ले एक था कैपेसिटर, आपन ने इसको जोड़ा था किसी बैटरी के साथ, यस सर, ऐसे जुड़ा था, तो क्या था, जैसे जुड़ा बैटरी से प्लस चार्ज यहां से चलता हुआ जाएगा, यस सर, ऐसे आएगा, बिल्कुल सर, प्लस चार्ज जाएगा और इस पे जाके स्टोर हो जाएगा, तो प्लस का क्यू चार्ज यहां पर आएगा, सर ठीक है सर, प्लस आया कहां से होगा सर, इधर से चलता गया होगा, आपका प्लस आवेश यहां से चलता हुआ ऐसे गया है, बात समझ रहे हैं क्या, हाँ सर, तो क्या बोल रहे हैं सर, प्लस आवेश यहां से होता हुआ यहां जाएगा और यहां से होता हुआ यहां जाएगा, तो जहां से प्लस निकला होगा, जहां से प्लस निकल के जा रहा है वहां पे क्या होगा, माइनस का क्यू चल रहा है क्या, हाँ सर, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, आवेश आ गया, अब मेरी बात समझना, तो मेरे पास आवेश तो आ गया सर, ठीक है,
प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। सर ठीक है, चीज चल जाएगी। अब मेरी बात समझना सर, ये जो आवेश इस पे आ रहा है सर, इसमें सर्किट में प्रतिरोध भी तो होता है। अरे हाँ सर, और प्रतिरोध क्या आवेश प्रवाह को रोकता है? हाँ सर, हमने पढ़ रखा है। प्रतिरोध क्या करता है सर? प्रतिरोध हम क्या करता है? आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, उसको जाने से रोकता है। तो क्या होगा सर? आवेश के प्रवाह को अगर रोका जाए, अगर आवेश के प्रवाह को रोका जाए तो सर क्या होगा? ये जो आपका संधारित्र है सर, ये इंस्टेंटली चार्ज नहीं होगा। भाई बटन दबाया और चार्ज, ऐसा नहीं होता है ना। बटन दबाते चार्ज नहीं होगा सर, टाइम लगेगा सर। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ये आवेश को बहने से रोक रहा है कि नहीं भाई तुम जाओगे धीरे धीरे, हम तुम्हें जाने से रोकेंगे। तो क्या होगा सर? अगर प्रतिरोध उस आवेश को जाने से रोकेगा तो मेरे भाई अब जो आवेश आने वाला है सर वो एकदम से नहीं आएगा, झटके से नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सर अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर सर्किट में प्रतिरोध नहीं होता तो सर मेरा जो आवेश सर वो फटाक से जाता, फटाफट से जाता। अच्छा सर ऐसा कुछ होता? तो मेरी बात समझना सर, ये अब जो ये हरकत हो रही है क्या सर? प्रतिरोध के आने से आवेश के प्रभाव में विरोध आया, आवेश के प्रभाव में विरोध आया। तो सर विरोध आ जाने से अब आपका जो पार्टिकल, आपका जो संधारित्र है सर वो धीरे धीरे चार्ज होगा। आपसे जो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है इसमें कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में सर चार्ज हो जाएगा, या फिर किसी भी दिए गए समय पर इस पे आवेश कितना होगा सर? ऐसे ऐसे सवाल ऐसे बन सकते हैं सर। ठीक है, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सर उससे पहले कुछ प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा जो याद रखनी है सर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चांस सर क्वेश्चन उसी पॉइंट से आएगा। बाकी जो बताऊंगा वो सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, बाकी बताऊंगा पूरा ही। ठीक है, बात समझना सर। देखो क्या बोलते हैं, संधारित्र का आवेशन। सर आवेशन करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा समझियो। सर आवेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए आपका कैपेसिटर। ठीक है, चलेगा। हमने सर लगा दिया एक रेजिस्टेंस, चलेगा। और सर आपने इसको जोड़ा है एक बैटरी के साथ। बात समझना, आपने इसको जोड़ा सर किसी एक बैटरी से, चलेगा। और सर मेरे पास यहां पे हो गया ये ऐसे, देखो चल जाएगा। तो ये रहा कैपेसिटर, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा आपका बैटरी। तो ठीक है, अब फिलहाल आपका स्विच क्या हुआ सर? आपका स्विच फिलहाल आपका खुला हुआ है, चालू नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे रहेगा, ऐसा कुछ। ओहो ओहो ओहो, समझना। तो फिलहाल आपका स्विच क्या है? ऑफ है। ठीक है, चालू नहीं है। अब सर जैसे ही आपने बटन दबाया, आपने जैसे ही सर बटन दबाया सर क्या होगा? आपका आवेश होगा बहना शुरू। सर क्यों? बैटरी पहले यूज नहीं आई थी, अब यूज होगा सर। क्योंकि क्या आपने बटन कर दिया चालू, जैसे आपने स्विच को किया ऑन सर आवेश का बहना होगा चालू। अब सुन सर, अभी तो आपके संधारित्र के पास कोई आवेश नहीं है। नहीं सर, सर फिलहाल वो भूखा है, फिलहाल वो भूखा है, उसके पास कुछ नहीं है, पेट खाली पड़ा हुआ सर। ठीक है, संधारित्र बोलता सर लाओ मुझे आवेश दो, मैं आवेश खाऊंगा, मुझे आवेश खाना है सर। ठीक है सर, क्या कह रहा? आवेश खाना है सर। आवेश निकलता हुआ सर यहां से बढ़ेगा आगे की ओर सर। ठीक है, आवेश जाएगा सर। ठीक है, वही प्लस आवेश सर यहां से आया होगा सर। बिल्कुल सही बात, वही प्लस आवेश सर यहां से आया होगा, एकदम सही बात। बात समझना सर, क्या हुआ? उसकी जैसे इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो मान लो किसी समय t पर ये कितना प्लस क्यू, ये कितना माइनस क्यू सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सर, प्लस का आवेश वहां से ऐसे आ रहा है क्या? यस सर, ऐसे आएगा। डन सर, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा सर। ठीक है, मेरी बात समझ सर। आवेश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है सर। ठीक है, अब एक बात समझना सर, आवेश का बहना करंट होता है सर। मतलब जैसे ही आपने बटन दबा दिया तो पूरे परिपथ में धरा हुआ है, पूरे परिपथ में धारा प्रवाह हुआ है। और जो एक कैपेसिटर है ये तो चाह रहा है, ये तो चाह रहा है कि भैया आवेश का प्रवाह करवाओ ताकि मेरे अंदर चार्ज आए, मैं कुछ खा पी पाऊं, है ना। तो क्या बोला सर, जैसे ही आपने बटन ऑन किया सर आवेश जाएगा, इस पे से निकलेगा सर। मतलब पूरे परिपथ में सर क्या है? आपका आवेश फ्लो कर रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है सर, धारा आएगा सब। बात ठीक है। अब मेरी बात समझ सर, शुरुआत में कैपेसिटर भूखा था, पूरा पेट खाली, सब घपाघप खा रहा है, ठूस ठूस के। मेरी बात सुन, ठूस ठूस के खा रहा है। अब सर क्या होगा? जैसे जैसे सर इसके अंदर आइटम बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे इसके अंदर आइटम बढ़ने लगेगा सर इसके खाने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके खाने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाएगी सर। मतलब अब ये आवेश के प्रवाह को थोड़ा धीमा करेगा,
हाँ सर। अब ये आवेश के प्रभाव को धीमा करेगा सर, ठीक है, खा रहा है खा रहा है, अब सर थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, अब खाने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई सर, अब थोड़ा धीरे खाएगा, थोड़ा धीरे खाएगा, थोड़ा धीरे खाएगा, और सर जैसे ही पेट भर गया, सर मेरा काम हो गया, पूरा पेट भर चुका है, अब सर बोला कि भैया अब तो मैं और नहीं खा सकता, अब मैं और नहीं खा सकता सर, मतलब अब ये आवेश और नहीं लेगा, अब ये आवेश और नहीं लेगा सर। अगर आवेश नहीं लेगा, अगर आवेश नहीं लेगा सर, मतलब परिपथ में आवेश बह नहीं पाएगा, परिपथ में आवेश बह नहीं पाएगा सर। अगर परिपथ में आवेश बह नहीं पाएगा सर, मतलब सर्किट में धारा जीरो, सर्किट में धारा कितनी, जीरो। सब बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, मतलब शुरुआत में कैपेसिटर बोलता है लाओ सब कुछ ले आओ, सब खा लूंगा, और पेट भरने के बाद बोलता भैया अब कुछ नहीं खाऊंगा। तो सर शुरुआत में क्या हुआ, जैसे ही हमने बटन दबाया, आपका कैपेसिटर क्या बोलता है, भैया कोई दिक्कत नहीं, सब आन दो, सब आन दो। क्या होगा सर, ये पूरी आवेश का प्रभाव करेगा, पूरा धारा बहेगा। यस सर, कोई विरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, कोई विरोध उत्पन्न नहीं किया सर। कोई विरोध नहीं होना मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट प्लेन वायर, समझ रहा है, कोई विरोध नहीं आया ऐसा, मतलब प्लेन वायर है, आराम से आवेश आएगा चला जाएगा। लेकिन सर जैसे ही इसका पेट भर गया, ये बोलता भाई आवेश के प्रवाह नहीं होने दूंगा, आवेश को नहीं जाने दूंगा सर। आवेश को नहीं जाने दे रहा है सर, मतलब हाई रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा सर। हाई रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट खुला परिपथ के सर, भैया अब कुछ प्रवाह नहीं हो पा रहा है। यही 2 पॉइंट काम के सर। कौन कौन से, सुनना सुनना क्या बोलता हूं, प्रारंभ में क्या बोले, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद बोले तो t इक्वल टू 0 पर। बात समझना सर, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी ये होने वाला है, क्या बोल रहे हैं, तुरंत बाद कैपेसिटर बोले तो अपना संधारित्र आवेश प्रवाह का विरोध नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, मतलब बोले तो अर्थात, मैं देता हूं, अर्थात शॉर्ट सर्किट बोले तो लघु परिपथ, लघु परिपथ, या वैसे बोला अपनी लैंग्वेज में बोले तो प्लेन वायर, प्लेन वायर बोले तो जीरो रेजिस्टेंस, ताकि अपना थोड़ा सा याद रहे कि भैया इसका मतलब क्या होता है ना, क्योंकि दिक्कत ये हमें याद नहीं रहता सर। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट सर मतलब प्लेन वायर, कुछ नहीं है वहां पे, एकदम सपाट शानदार सा रोड, मक्खन रोड है, गाड़ी आराम से दौड़ती हुई जाएगी सर, ठीक है सर, जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा सर, ठीक है सर। जैसे ही होगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट सर क्या होगा, अब सोचो सर, सर्किट में ये कुछ है ही नहीं सर, इस वक्त जो सर्किट में धारा होगी सर वो अधिकतम होगी, मैक्सिमम सर। आवेश फुल रफ्तार दौड़ता हो जा रहा है, सोच सर, सड़क एकदम चिकनी शानदार प्लेन सड़क है ना, चकाचक रोड सर, गाड़ी आई दौड़ती हुई सर, क्या होगा सर, गाड़ी बिना किसी दिक्कत के आराम से दौड़ती हुई जाएगी, शानदार। बात समझ रहा क्या, हाँ सर, क्या होगा, इस पॉइंट पर आने वाला करंट क्या बोलेंगे, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर, हाँ आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कितना आएगा, बैटरी का EMF भी बटा अपने पास कुल रेजिस्टेंस R कितना, चल जाएगा, डन सर। ये पहला पॉइंट बहुत काम का, बहुत ही ज्यादा काम का, क्योंकि भैया सवाल इसी पे बनते हैं, सवाल इसी पे बनते हैं सर, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा स्विच ऑन करने के अनंत समय पश्चात, अनंत बोल दो या बोले स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था, क्या बोले अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब कब, जब आपका संधारित्र पूर्ण आवेशित हो चुका है, जब संधारित्र पूर्ण
आवेशित हो चुका है। बात समझना सर, आपका संधारित्र हो चुका है पूर्ण रूप से आवेशित। मेरी बात समझना सर, अब अगर वो पूरा पेट भर चुका है, अब आवेश का प्रभाव नहीं करवाएगा, तो क्या बोलता हूं, ध्यान सुनना, बहुत प्यारा पॉइंट है कि सर T बराबर अनंत पर C कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर खुले परिपथ, बोले तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बोले तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। ठीक है, समझना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, की तरह कार्य करता है। सर मतलब इस पॉइंट पे जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम तो वो कुछ ऐसा होगा, समझना सर। यहाँ पे जो पहले कैपेसिटर था वो बन चुका प्लेन वायर, रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसा का वैसा, यस सर। और ये रहा मेरे पास आपका बैटरी, ये आपका परिपथ रह जाएगा इस कंडीशन में। और जब आया अनंत समय, तब क्या हो चुका है, ओपन सर्किट, है ना। कैसे सर, ये बन चुका है ओपन सर्किट, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस रहा, यस सर। और ये रहा आपका बैटरी सर, ठीक है, जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R, ये बैटरी V, ठीक है। अब आप सोच सर, बीच में परिपथ टूटा हुआ है सर, अगर बीच में परिपथ टूटा हुआ होगा सर, क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा सर, मतलब इस समय पर आने वाला I कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो सर जितना भी विभव है, सारा पढ़ेगा ना, सारा विभव C को मिलेगा, C को मिलेगा, तो ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, सारा विभव R को मिलेगा, तो ठीक है। यहां पे करंट मैक्सिमम था, यहां पे I0, और आपका जो चार्ज होगा सर वो होगा मैक्सिमम, तो कितना होगा, C इंटू वी, वी क्या अपना बैटरी का EMF, इसको E कर दो, अच्छा है, थोड़ा अच्छा से फील आएगा, C इंटू E कर देते हैं। यहाँ पे इसको E कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कितना E आएगा, E बटा R, ठीक है, चल जाएगा, डन। सर ये तो दो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 ये वाला है, और सब पॉइंट नंबर 2 मेरे पास ये वाला है, इनको तो भाई साहब भूलना ही नहीं, चाहे कुछ भी भूल जाओ पर ये नहीं भूलना, चल जाएगा। हाँ सर, सर आपकी राइटिंग आज बहुत गंदी आ रही है, मुझे भी लग रहा है, मुझे लगा कि आज मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। कोई नहीं, अब तो लिख दिया, अब काम चला ले यार, है ना, बात समझ सर, ठीक है। तो ये बात तो ठीक थी, अब सर मेन बात तो यही थी, आप तो जो करूंगा सर वो फालतू बात है, फालतू मतलब सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। देख मेरे पास क्या है, ये रहा संधारित्र, तो ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा मेरे पास कितना, बैटरी, ठीक है। तो मेरे पास हो गया E, ये हो गया C, ये हो गया R। बात समझना सर, T बराबर 0 पर सर आवेश कितना है, 0 है। T बराबर इनफाइनाइट पर चार्ज कितना है सर, मैक्सिमम है सर, कितना, C इंटू E है। सर मैं बात कर रहा हूं इनके बीच की, 0 और मैक्सिमम के बीच की कहानी की बात कर रहा हूं सर। 0 पे चार्ज था नहीं, अनंत पे कितना होगा, C इंटू E, लेकिन सर अब उनके बीच में सर क्या हुआ सर, मुझे उसकी बात करनी, बात समझना सर, ठीक है। अब मैं ले जाता हूं अपना चश्मा, ठीक है। अब सर मैं बात कर सर उनके बीच की, बात समझना सर, ठीक है। मानो है ना, किसी समय T पर, कंडीशन नंबर 3, बात सुनना, किसी समय T पर बात कर लो सर, सुनना तो मान लो किसी समय T पर सर इस पे कितना चार्ज, कितना स्मॉल q रहा होगा, और परिपथ में धरा आपने कितना I मान लिया, तो ठीक है, आपने सर कितना धरा I मान लिया, बात समझना सर।
अगर मैं इस पे लगाना चाहूं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो, याद है क्या? हाँ सर, शुरुआत करता था यहां से, है ना? तो क्या लगा रहा हूं? KVL। सर आप इसमें गए प्लस से माइनस, यस सर, पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर। V कितना से होता है? Q बटा C सर, ठीक है सर। कितना आएगा? माइनस Q बटा C, चलेगा सर। यहाँ आओ, यहाँ आओ। सब परिपथ में धारा की दिशा में विभव हमेशा घटता है, तो सर ठीक है, घटा दिया। माइनस का I इंटू आर, चलेगा, डन सर। सर वहां से आया घूम के नीचे, यस सर। बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक सर, ऐड कर दूंगा, ओके सर। ऐड कर दिया, कितना? प्लस का E सर, यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा सर, ठीक है। अब लिख रहे तो कितना आएगा? यहां से मेरे पास I इंटू आर, कितना आएगा? E माइनस Q बटा C, तो ठीक है, चलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से कितना आएगा? I इंटू आर बराबर EC माइनस से कितना Q से ये कितना C, सर ठीक है सर। I कितना होता है सर? I होता है DQ बटा DT, सर यहाँ मेरे पास R, ये कितना मेरे पास? EC माइनस का Q बटा C। सर एक काम करते हैं, Q वाले टर्म को लेते हैं एक तरफ, सर देखना, 1 बटा EC माइनस का Q, ये रहा DQ बराबर कितना हो गया? 1 बटा RC इंटू DT, चलेगा, डन सर। तो मुझे करना है इसका समाकलन, बात समझना, क्या सर? समाकलन करता हूं सर, लो भैया सर। लिमिट कहां से कहां तक? t बराबर 0 पर आवेश कितना था सर? 0 था। मुझे चाहिए किसी टाइम t पर, मान लो किसी टाइम t पर सर आवेश कितना? Q मेरे पास रहा होगा, ठीक है, कितना आवेश क्यों रहा होगा सर, ठीक है। तो समझना, 1 बटा EC माइनस Q, देखो यहाँ पे क्या है? Q आपका वेरिएबल, यहाँ पे सर कितना Q है सर? ऊपर Q वेरिएबल, यहाँ पे Q, सर कितना पावर है? 1 पावर। Q का पावर यहाँ पे सर कितना मेरे पास है? 1 है सर, ठीक है सर। पावर कितना? 1 होगा, पावर मतलब घात, है ना? Q की घात सर कितना? 1 है। मेरी बात समझना सर, Q का घात 1 होना सर मतलब लीनियर फंक्शन होना। हाँ सर, याद कर, मैंने लिखवाया हुआ है, बेसिक में तो पढ़वाया था सर। 1 बटा x का समाकलन तो कितना? ln x लिखते थे, हाँ सर लिखते थे सर। अगर ऐसे यहाँ पर कितना ax प्लस बी हुआ करता था, इसका भी समाकलन कितना? ln ax प्लस बी किया करता था, यस सर। और वेरिएबल के गुणांक a का भाग भी दिया करते थे, हाँ सर, करते तो हम यही थे सर। इसकी शक्ल देख, वैसी ही है ना? तो क्या होगा सर? क्या आएगा सर? इसका होगा log ln, है ना, EC माइनस का Q, यस सर। वेरिएबल कौन? Q, उसका गुणांक कितना? -1 सर, ठीक है, -1 का दे दिया भाग। और सर लिमिट कहां से कहां तक सर? 0 से लेकर आवेश Q तक, चलेगा। तो यहाँ पे कितना? 1 बटा RC dt का समाकलन कितना? T आएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर T, चल जाएगा सर, ठीक है। देख, माइनस को लेकर जा उस तरफ सर, ln EC, ठीक है, अपर लिमिट Q माइनस ln EC, लोअर लिमिट कितना? 0। देखो लिमिट किसका है? Q का है सर, ठीक है। यहां लिया है माइनस को, इस तरफ कितना? माइनस का T बटा RC, सर ठीक है। log M माइनस log N पढ़ा होगा, log M माइनस log N सर कितना होता है? log M बाय N, सर ठीक है सर। कितना आएगा? ln कितना आएगा? EC माइनस का Q बटा से कितना? EC, चलेगा क्या? यहाँ कितना? माइनस का T बटा RC, सर ठीक है सर। मुझे इसका log हटाना है, मुझे इसका log को हटाना है सर, ठीक है। ln मतलब क्या होता है? log बेस E, log बेस E, सर ठीक है सर। जब log हटाते हैं ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं सर, ठीक है। कितना आएगा? माइनस का T बटा RC, ओहो, कितना आएगा? EC माइनस का Q बटा EC, सर ठीक है। और यहाँ पे सर कितना E होता था? तो E की पावर में माइनस का T बटा RC मेरे पास आ जाएगा, तो ठीक है सर। अब खाली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, देखो करते हैं। कितना आया? EC माइनस का Q बटा कितना? EC कितना? E की पावर माइनस T बटा RC, सर ठीक है। भाग दे, 1 माइनस Q बटा EC बराबर E की पावर माइनस T बाय RC, चल जाएगा सर। सिंप्लीफाई करता हूँ, डायरेक्टली सोल्व करता हूँ, ठीक है। अरे रे 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 नहीं वगैरह, अरे यार सॉरी, कैपिटल क्यों है ये, ठीक है, कैपिटल क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी है, ठीक है। कितना? कैपिटल Q, ये भी कितना? कैपिटल Q, चलेगा। बात सुनना, ऑन सॉल्विंग, देखो मेन हमारे पास ये फॉर्मूला काम का है सर। कितना आएगा?
Q बराबर कितना आएगा EC 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर से। बात समझना, तो ये है आपका मेन फॉर्मेट जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ, ठीक है। तो इसमें जो EC होता है, EC से क्या है मेरे पास Q नॉट, क्या है मेरे पास ये मैक्सिमम चार्ज, अधिकतम आवेश जो उस पर आ सकता है। सर आपको कैसे पता, मैंने बताया था, देख बताऊं कहां गया, कहां गया, Q मैक्सिमम E इंटू सी लिखा क्या, E इंटू सी। अरे हाँ सर, ये तो अधिकतम आवेश जो अनंत समय पे आएगा, बिल्कुल सही बात सर। तो अनंत समय पे आने वाला चार्ज कितना, Q नॉट है सर, ठीक है। और यहां से लिखेंगे मेरे पास कितना, ये लिखा हुआ है RC सर, RC इसको बोलता है टाउ, बोलता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट बोले इसको समय, ओहो समय समय नियतांक, बात समझ, समय नियतांक सर, ठीक है सर। अगर मैं इन वैल्यू को वहां डालूं, है ना, तो आने वाला समीकरण सर कुछ ऐसा है, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटा टाउ सर, ठीक है। तो ये मैं लिख लूंगा, तो मेन तो ये समीकरण है। तो Q नोट क्या है आपका अधिकतम आवेश जो E इंटू सी है, E क्या है बैटरी का EMF, C क्या है उसका कैपेसिटेंस, और टाउ मेरे पास कितना होगा सर R इंटू सी सर, ठीक है। ये तो मैं याद कर लूंगा सर, याद रखना, चलेगा 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 सर। मेरे पास आने वाली धारा, बात समझना सर, क्या आने वाली धारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे हाँ सर, क्या मैं कर सकता हूं इसका अवकलन, बिल्कुल करो सर, क्या दिक्कत है सर, देख सर मैं करूंगा इसका देख सर, EC तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। EC आया बाहर सर, मेरे पास पहले क्या आया, एक क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है मेरे लाल। यस सर, E की पावर माइनस टी सर, E की पावर का अवकलन E की पावर में ही आता है सर, चलेगा क्या, डन सर। E की पावर माइनस टी बटा आर सी, डन 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 सर। अब देखो हम लगाएंगे चेन रूल, हम लगाएंगे सर क्या, चेन रूल, देखो सर E का हो गया डन सर। E के पास कौन है माइनस टी बटा आर सी, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें क्या है 1 बटा आर सी तो कांस्टेंट है, और T का अवकलन सर कितना 1 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस रखा जाए, आई कितना हो गया सर, मेरे पास आया है EC बटा RC प्लस में हो चुका है, और E की पावर माइनस टी बटा RC सर, ठीक है। बात समझना, आई सर C से C काट दिया, E बटा R कितना है, E की पावर माइनस टी बटा RC। अब पता है मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं कर रहा हूं इसको I बराबर I नॉट, या बोले I मैक्सिमम इंटू E की पावर माइनस टी बटे RC। तो आपको कैसे पता ये करंट मैक्सिमम है, क्योंकि मैंने बता दिया है सर। कब बताया, I मैक्सिमम सर कब आएगा, T बराबर 0 पर, देख लिखा था E बटा R और 3, ये तो मैं देख चुका हूं, ये तो मैं देख चुका हूं। मेरी बात समझ सर, मेरे पास क्या है, ये कहानी मेरे पास जो निकल गई है, ये 2 पॉइंट याद रखना है सर। करंट का ये वाला फॉर्मूला और चार्ज का ये वाला फॉर्मूला सर, जो बताया समझ में आया, लेकिन सर दिमाग का दही हो गया, कौन सी चीज कहां जा रही है, क्या क्या हो रहा है नहीं पता पड़ रहा, क्या हो रहा है। बात समझ सर, अल्टीमेटली गोल अपने पास क्या है सर, T बराबर 0 की बात करेंगे, T बराबर कोई से मैं T की बात करूंगा, और T बराबर इनफिनिट की बात करूंगा सर, ठीक है। चार्ज Q, करंट I सर, ठीक है सर। T बराबर 0 पे चार्ज मेरे पास कितना था, 0 था, करंट क्या था, मैक्सिमम था सर, कितना E बटा R सर, ठीक है। किसी टाइम T पर सर मेरे पास आने वाला चार्ज से कितना हो गया, Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस टी बटा RC सर, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ गया, और सर करंट थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा, कितना I बराबर I मैक्सिमम E की पावर माइनस टी बटे RC, थोड़ा कम हो गया पहले, चल जाएगा, ठीक सर। सर यहाँ पे T बराबर इनफाइनाइट पे चार्ज हो चुका है मैक्सिमम, कितना E इंटू सी, और सर वो कम होते होते कितना हो चुका है, 0 सर। देखो पहले ये 0 था, अब वो 0 है, ये आपका वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू आपके पास कम हुआ है, क्लियर है क्या, हाँ सर, चल जाएगा डन सर। अब से मैं बात करूंगा ग्राफ की, ग्राफ की बात करूंगा, ग्राफ की, है ना, इसको नोट डाल के चिपका लेना दिमाग में। ठीक है, चल जाएगा, मेरी बात समझना। तो ये चीज तो ठीक है, अब मेरी बात सुनना सर, अगली चीज जो मेरा काम की वो देखना, सुनना, अच्छी चीज है, ग्राफ।
देखो आज पता नहीं राइटिंग बड़ी अजीब सी रही है आज राइटिंग यार, मजा नहीं आ रहा लिखने में आज, है ना। चलो कोई नहीं, काम तो चलाना पड़ेगा अब। मेरे पास आएगा, ठीक है। एक इसका आवेश Q का समय t के साथ ग्राफ है, तो ठीक है। तो देखो शुरुआत में कहता था मेरे पास ग्राफ, शुरुआत में मेरे पास चार्ज कितना, 0 था। शुरुआत में चार्ज आपका 0 था, तो फिर वो चार्ज होना शुरू हुआ, बहुत तेजी से चार्ज हुआ, बहुत तेजी से। तो फिर उसके आवेश बढ़ने की दर थोड़ी कम हो गई। सर क्यों? पहले पेट भूखा था, सब कुछ तेज तेज ठूस रहा था, अब पेट भरने लगा है, धीरे धीरे खाऊंगा, और सर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैं खाना बंद कर दूंगा या ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो सुनना सुनना सर, पहले आवेश 0, तो धीरे बढ़ा, हाँ सर, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट। कब हुआ सर? जब मेरे पास t इक्वल टू इन्फिनिट है। ये बोला अपन ने, आप ये तो बोलते हैं कि सर t इक्वल टू इन्फिनिट पे आपका आवेश जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो देख इसको जाता हूँ इस लाइन से, ओहो ओहो ओहो, ऐसे कुछ, ठीक है, समझ रहा है। तो देख क्या हो चुका है, t इक्वल टू इन्फिनिट पे सर चार्ज कितना आपके पास, मैक्सिमम हो चुका है। तो कितना मेरे पास है सर, वो e इंटू सी है, चल जाएगा, डन सर, ये चल जाएगा। सर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही अगर मैं ग्राफ दिखाना चाहूँ सर किसमें, अब देखो सब ग्राफ किसमें सर, अब ग्राफ आपका आई और टी में। सर क्यू का इक्वेशन क्या था, क्यू का इक्वेशन था क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस, क्या बोले, कितना था, क्यू बराबर ई सी इंटू 1 माइनस माइनस टी का पावर अपॉन आर सी, चल जाएगा आंसर। तो ऐसे यहां देखना आई, तो आई में कितना है मेरे पास, आई बराबर ई बटे आर इंटू ई की पावर माइनस टी बटा आर से। थोड़ा अगर आपको याद हो, थोड़ा याद होगा, तो ई की पावर माइनस एक्स, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। थोड़ा बहुत याद होगा तो बेसिक में तो समझाया था मैंने, ये क्या बोलता था इसको, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, कि भैया आपकी बहुत तेजी से वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, हाँ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक है। अब बात समझना, तो पहले क्या था हमारे पास, करंट था मैक्सिमम, हाँ सर, शुरुआत में करंट आपके पास मैक्सिमम आया था सर, कितना आया था सर, ये आया था ई बटा आर। अब सर क्या होगा सर, लगातार इसका वैल्यू कम हो रहा, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यस सर, बाद में कितना, 0 होगा, समझ रहा है, यस सर। इनके ये दो ग्राफ मेरे काम के हैं, ये दो ग्राफ मेरे काम के, कर लिया क्या, हाँ सर, ये चीज मैं आराम से कर लूंगा। पर सर ये जो आपने लिखवा है टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, देख इसके लिए एक छोटी सी बस मैथ्स है, थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, सीख याद रख, नोट सर, ई कैसे एक नंबर होता है, कितना 2.71 कुछ ऐसा नंबर आता है, तो ठीक है, 1 बटा ई का मतलब से मेरे पास आता है 0.37 के आसपास। बात समझना, कितना 0.37 के आसपास मेरे पास ये होता है। अब समझना सर, मैं क्या बोल रहा हूं, जब टी का मान से कितना, एक टाइम कांस्टेंट बोले तो आरसी रखा जाए, आने वाला आवेश लिखा ना, तो कितना क्यू मैक्सिमम था, यस सर, कितना आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, सर टी कितना, आर सी अपॉन आर सी, यस सर, देख लें टी की जगह पे क्या रखा है, आर से रख दिया सर, ठीक है, आर से कट जाएगा, यस सर, कितना आएगा सर, क्यू बराबर क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ई की पावर माइनस 1 बोले तो 1 बटा ई, यस सर, रखा जाए सर, आने वाला आवेश कितना आएगा, क्यू मैक्सिमम कितना आएगा, 1 माइनस 0.37, कितना है सर, क्यू बराबर कितना आ गया, 0.63 क्यू मैक्सिमम। तो ठीक है, बात समझना। अब यहीं से आती है टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन। सर कैसा डेफिनेशन लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट, बात समझना, टाइम क्या है, आ, समय नियतांक, समय नियतांक समय का वह अंतराल है, समय का वह अंतराल है
जिसमें संधारित्र के आवेशन वाले परिपथ में आवेशन परिपथ में अधिकतम आवेश का 63% है ना, 63% आवेशित हो जाता है। तो कैसे 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 देख से कितना 0.63, हाँ सर, इंटू 100 का कितना आएगा 63%। सर मतलब कि टाइम कांस्टेंट सर मेरे पास वह समय अंतराल है जिसमें आपके संधारित्र पर आने वाला आवेश अधिकतम आवेश का 63% हो चुका है। जीरो से सर कितना, जीरो से कितना 63% बढ़ चुका है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। सर ये कोई मतलब है, कोई लॉजिक है? अरे कुछ नहीं लॉजिक नहीं, बस डाल रखा, क्या करें, डाल रखा, याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि सर समय नियतांक आपका वह समय होता है जिसमें संधारित्र पर आने वाला आवेश अधिकतम आवेश है कितना 63%, 63% आ चुका है। सर यही इसका मान है। सर ठीक है, याद रख लूंगा, डन सर। सर एक बार शॉर्ट में रिवाइज मारते हैं, सर क्या बोला, शॉर्ट में रिवाइज। सर t बराबर 0 पर जो कैपेसिटर है तो बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। सर ठीक है, तो ये बनेगा शॉर्ट सर्किट, तो सर क्या होगा मेरे पास, सर्किट में करंट आएगा मैक्सिमम। हाँ सर, कितना होता है E/R। सर ठीक है, ये बात मैं समझ रहा हूं, बात समझो। सर्किट में क्या होगा, करंट आएगा मैक्सिमम। ओहो 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 ओहो, कितना आएगा सर, E/R चलेगा। सर करंट हो गया मैक्सिमम, डन सर, ओके ओके ओके। सारा का सारा पोटेंशियल है ना, कौन खाएगा सर, रेजिस्टेंस, ओके डन। कैपेसिटर के पास कुछ नहीं आएगा, चार्ज भी कितना 0, पोटेंशियल भी कितना 0। सर ठीक है, फिर बात कर सकते हैं t इक्वल टू इनफिनिट। सर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका सर C बन जाएगा क्या, ओपन सर्किट। सर मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। सर धारा प्रवाह नहीं होगा मतलब कि इसका R कितना हो चुका है, इनफिनिट। सर ठीक है, तो I हो चुका है 0। सारा का सारा पोटेंशियल कौन खाएगा, अपना खाएगा कैपेसिटर। तो क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस पे कितना 0, सब किसने खाया, कैपेसिटर ने। कितना खाया, बैटरी के बराबर, ई बराबर चलेगा। हाँ सर, इसके लिए बात कर रहा हूं। तो मेरे पास आने वाला चार्ज सर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना, V इंटू सी करते थे सर, V का मान कितना है सर, E आया तो E इंटू सी चल जाएगा। डन 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 डन, ये बात कर चुका हूं। और किसी टाइम t पर मेरे पास आने वाला आवेश Q बराबर कितना, Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ बचेगा। ठीक सर, क्यू नॉट कितना बोल रहे हैं, अधिकतम आवेश E इंटू सी, और टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट R इंटू सी चल जाएगा। सर मेरे पास ऐसे क्या बोल रहे हैं, करंट I कितना आएगा, dq बटा dt, वो कितना आएगा I नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सर I नॉट कितना है, अधिकतम धारा t e बटा r, और ये टाउ कितना, टाइम कांस्टेंट R इंटू सी। तो कुल मिला के अपन ने ये बात लिखी है जो अपन को रखनी पड़ेगी याद। अगर ये याद है मेरे भाई, अपना काम बड़े आराम से क्वेश्चन में हो जाएगा, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े सुकून से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसको कर लेगा। ठीक सर चलेगा। मेन बात सर मुझे इस पूरी कहानी में यही याद रखना, अगर ये याद है तो मेरा काम बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक सर जैसे आपन ने पढ़ा इस कैपेसिटर का, इस संधारित्र का आवेशन, सर वैसे ही इसमें एक परिपथ और भी होता है, कौन सा, संधारित्र का निरावेशन। तो ठीक है, इसको पढ़ने से पहले भैया स्क्रीन को पॉज मार ले, थोड़ा सा पानी वानी पी ले, थोड़ा सा आराम कर ले, दिमाग को थोड़ा ठंडा कर ले, क्योंकि भैया ये भी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है जिसमें भी आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ओके सर, तो देखो अब इसकी बात करते हैं, हो क्या रहा है देखो। तो संधारित्र पहले अपने को चार्ज करना था सर, अब ये पहले से चार्ज है, अब वो पहले से चार्ज है, अब उसको आप क्या कर रहे हो, निरावेशन कर रहे हो। सर निरावेशन सर कैसे होगा, बात समझना। मान लेते मेरे पास क्या एक संधारित्र है, ले लिया, ओहो संधारित्र, आइए आपको करेंगे निरावेशित। सर ये रहा मेरे पास क्या, संधारित्र। ठीक है,
सर इस पे का पहले से चार्ज था सर, कितना, इसकी कैपेसिटी सी और क्यू नॉट इस पे चार्ज था, यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे माइनस, सर ठीक है। अब चार्ज होना से मतलब क्या है, सर चार्ज होना मतलब सर इसके पास ऊर्जा है, इसके बाद क्या है, ऊर्जा है, सर ठीक है। अब सर क्या किया आपने, इसको जोड़ दिया किसी प्रतिरोध आर के साथ, ये प्रतिरोध आर चलेगा क्या, और सर हमने किया यहां पे एक लगा दिया स्विच, ठीक है, एक बटन लगा दिया, ठीक है, बात समझना सर ठीक है। अब सर क्या है, फिलहाल आपका संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित, सर ठीक है। जैसे ही आपने स्विच को किया ऑन, सर ठीक है, आप जैसे इसको करोगे सर, ऑन करोगे सर, क्या होगा, ये माइनस चार्ज प्लस की तरफ भागेगा, हाँ सर क्या होता है, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो माइनस चार्ज से क्या होगा, भागता हुआ जाएगा प्लस के पास, यस सर, या फिर बोल दो उल्टा बोल दो, प्लस वाला भागता हुआ आएगा माइनस के पास, सर ठीक है। क्या होगा सर, सारा आवेश सर बहेगा ऐसे, सर ठीक है, प्लस आवेश भागा माइनस की तरफ, यस सर। तो सर देखना ये प्लस आवेश सर भागता हुआ सारा डन सर। सेकंड में क्या आएगा सर, करंट आएगा, हाँ सर। अब जरा सोचना सर, प्रतिरोध क्या करता है, सर प्रतिरोध आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, हाँ सर, और जिसकी वजह से क्या होता है, लगातार ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप में, पढ़ा होगा V बराबर I इंटू आर या I स्क्वायर आर, हाँ सर पढ़ा तो था। तो जो ऊर्जा इसके पास थी धीरे धीरे वो ऊर्जा ये खा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब परिपथ की पूरी धारा खत्म हो जाएगी, पूरी ऊर्जा साफ हो चुकी होगी, सबके पास जो जा चुका है इसके सिरों पर ऊष्मा के रूप में जा चुका है, सर ठीक है। बात समझना मेरी, अब बात समझना, रुको। तो देख क्या बोल रहे अपन, बात समझ सर ठीक है, धरा आ गई, ठीक सर। अब सुनना, जैसे चार्ज ने चलना शुरू किया होगा, जो क्यू नॉट आवेश है उससे कुछ कम हो गया होगा, बात ठीक सर, क्या बोल रहा हूं, बात बोलो, किसी समय टी पर, है ना, किसी समय टी पर, बात समझना, पर ओहो बात समझ, तो आवेश कितना Q बचा हुआ है और सब परिपथ में कितना धरा I है, सर ठीक है। सर आप लगाओगे सर क्या, KVL, सर ठीक है। फिर से सर मैंने लगा दिया KVL, सर चलेगा। सर शुरुआत करता सर यहां से, धारा की दिशा में हमेशा विभव घटता है, माइनस का I इंटू आर, घूम कर आए माइनस से प्लस, इसको बढ़ा देंगे सर ठीक है, प्लस कितना Q बटा C, बराबर कितना आना चाहिए, 0, लगा दिया KVL, सर ठीक है। I बराबर कितना आएगा, 1 बटा आर सी इंटू क्यू, चल जाएगा, डन सर। आई कितना होगा सर, आई होता है डी क्यू बटा डी टी, डन सर। यहां कितना आएगा, 1 बटा आर सी इंटू क्यू, सर ठीक है। क्यू वाली पार्टी एक तरफ, सर ठीक है, 1 बाय क्यू, ये कितना डी क्यू, और हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 1 बटा आर सी इंटू डी टी, यहां तक सब कुछ ठीक, हाँ सर। अब खाली एक छोटी सी बात जो ध्यान रखना सर, क्या इस पे आने वाला आवेश लगातार घट रहा है, आवेश लगातार घट रहा है, मतलब आवेश प्रवाह की दर से धीरे धीरे कम होगा, हाँ क्या बोल रहा है। तो डी क्यू बाई डी टी कैसे आएगा, माइनस में आएगा, खाली इतना फर्क है सर, क्यों, क्योंकि आपके आवेश का मान लगातार घट रहा है, इसलिए डी क्यू कैसे आएगा, नेगेटिव। डी क्यू क्या है, डी क्यू मतलब क्या है, आवेश में परिवर्तन, कितना आवेश का परिवर्तन हुआ या फिर आवेश प्रवाह की दर क्या है, तो वो लगातार घटेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या माइनस साइन लगाते हो, सर ठीक है। यहाँ माइनस, तो सर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, चलेगा क्या, सर ठीक है। अब सर हमें करना है इसका क्या, समाकलन, सर ठीक है, समाकलन करूंगा, डन सर। t बराबर 0 पे चार्ज था मैक्सिमम कितना, Q नॉट, और किसी समय t पर आवेश कितना Q रह गया होगा, सर ठीक है। कितना आएगा इसका समाकलन, log e q, लिमिट कहां से कहां तक सर, Q नॉट से लेकर Q तक, यहां कितना आएगा, माइनस का 1 बटा आर सी और dt का समाकलन t आएगा 0 से लेकर t तक, चल जाएगा, डन सा। लोग बेस ई, पहले आपकी उच्च सीमा माइनस फिर आपकी निम्न सीमा Q नॉट बराबर का माइनस टी बटा आर सी, सर ठीक है। लोग एम माइनस लोग एन रखा जाएगा, लोग बेस ई Q बटा Q नॉट बराबर माइनस का टी बटा आर सी, सर ठीक है। सर क्या करेंगे, लोग को हटाएंगे, सर कैसे हटाएंगे, लोग को हटाने के लिए आप इन दोनों को इंटरचेंज मार दोगे, सर कितना आएगा, Q बटा Q नॉट e की पावर माइनस टी बटा आर सी, सर ठीक। Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस टी बटा आर सी,
तो ये आया समीकरण आपका किसी भी समय पर आने वाले आवेश का। क्या है? Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन RC। सर ठीक है, काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा सर। ठीक है सर, एक e की पावर माइनस, e की पावर माइनस बोला तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ग्राफ के साथ सर कम होता हुआ आता है सर। ठीक है, अगर सर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं सर, कैसा आएगा? आवेश का समय t के साथ सर कैसा आएगा? आवेश का समय t के साथ सर ग्राफ कैसा आएगा? घटता हुआ। कैसा आएगा? घटता हुआ। देख यहां से घटता हुआ इस जगह से। हाँ सर ठीक है। तो शुरुआत में कितना आवेश आपका? अधिकतम था सर। ठीक है, इसमें हमारे पास समीकरण ये आ जाएगा। पर सर ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे पास आवेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इस सर्च के लिए भी क्या आएगा? RCO क्या बोलोगे? आपका टाइम कांस्टेंट सर। ठीक है, लिखा जाए यहां पे आएगा सर Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस टी बटे टाउ। सर टाउ क्या है आपका? RC। कितना आएगा? टाइम कांस्टेंट बोले तो समय नियतांक। समय नियतांक चल जाएगा। डन सर, मेरी बात सुनना, समय नियतांक आ चुका है। ओके सर, ओके सर, मेरी बात समझो। अब सुनना सर, वापस ये बात करता हूं। एट टी बराबर टाउ बोले तो कितना? RC। इसका वैल्यू इसमें रखा जाए, कितना आएगा? Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस 1 बचेगा सर। e की पावर माइनस 1 सर कितना था सर? ये आपने लिखा था 0.37 सर। बिल्कुल सही बात सर, 0.37 समझना। तो सर पहले मेरे पास आवेश कितना Q था, अब कितना हो गया? 0.37 Q नॉट। तो मतलब कितना? 0.63 घट गया है, 63% डिक्रीज हुआ है। तो क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? निरावेशन पथ में, निरावेशन वाले परिपथ में एक समय नियतांक में आवेश का मान प्रारंभिक मान का यह बोले प्रारंभिक मान से 63% घट जाता है। बात समझना, देखो जब आवेशन किया था तब आवेश बढ़ रहा था और निरावेशन में आवेश घट रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? आवेशन वाले परिपथ में एक समय नियतांक के बाद आपका आवेश अधिकतम का कितना? 63% हो जाता है, मतलब बढ़ गया है। 0 से लेकर 0.63 Q नॉट हो गया, बढ़ गया। सर क्या? निरावेशन आवेश घटेगा, आवेश कम होगा। तो सर वही एक समय नियतांक में जो पहले आपका 63% बढ़ गया था, अभी 63% घट जाएगा। ओके सर, बात ठीक है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट सर कौन सा? आवेशन वाला। उस चीज से सवाल बनता है। सर सवाल कैसा बनता है एक बार दिखा दो। दिखाता हूं, आसान चीज है, मत परेशान, बहुत आसान है, यकीन मान, मजा आएगा सर। ठीक है सर, ये रहा सवाल। क्या बोलेंगे? पढ़ेंगे सवाल क्या बोलता है। देखो 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 क्या बोलता है। दिए गए परिपथ में स्थायी अवस्था, सर स्थायी बोले तो स्थायी मतलब होता है स्टडी स्टेट। स्थायी मतलब होता है स्टडी स्टेट। सर क्या आपने स्टडी स्टेट को कब बोला था? टी बराबर अनंत पर। हाँ सर, टी बराबर अनंत पर सर। ठीक है, टी बराबर अनंत पर है ना। 2 माइक्रोफैराडे के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा? सर मतलब किस पर? इस पर। तो ठीक है सर, हमने पढ़ रखा है कि टी बराबर अनंत पर आपका संधारित्र कैसे काम करेगा? खुला परिपथ, उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। सर मतलब कैसा बनेगा? कैसे बनेगा? देख, ऊपर वाला खुला हुआ, यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध, फिर अपने पास खुला हुआ। सर ठीक है, हमारे पास क्या है? 2 प्रतिरोध, पहला दूसरा। तो ठीक है, और इनसे जुड़ा हुआ मेरे पास क्या है? एक बैटरी अपने आंतरिक प्रतिरोध के साथ। कितना? 4 वोल्ट और 1 ओम। सही, कितना मेरे पास है? ये हुआ मेरे पास 2 ओम। ये कितना हो गया? 1 ओम। और ये कितना? 3 ओम। चल जाएगा, बात समझना। सर अब अगर ये बन चुका है ओपन, सर इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। सर कब की बात कर रहे हैं? T = इनफाइनाइट, स्टडी स्टेट, स्थायी अवस्था। सर ठीक है,
धारा आएगा आएगा आएगा, इसमें नहीं जाएगा, सारा करंट यहां जाएगा, ठीक है। करंट आया आया आया, इसमें गया इसमें गया इसमें गया इसमें गया। सर 2 और 3 समान धारा प्रवाहित हुआ क्या? हाँ सर, जब कभी किसी प्रतिरोध में समान धारा का प्रवाह होता है वो किस में आते हैं? सीरीज में आते हैं। तो जरा सुनना, 2 + 1 सीरीज 3 हो जाएंगे, है ना। R1 + R2 3 हो गया। सर इसका भी तो है आंतरिक प्रतिरोध, 2 + 1 + 1 कितना होगा? 4 ओम। सर ठीक है, मेरे पास आने वाला तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा सर? मेरे पास आएगा 2 + 1 + 1 कितना आएगा? 4 ओम। चलेगा क्या? हाँ सर। सर आने वाला धारा सर कितना आएगा? V/R इक्विवेलेंट चल जाएगा सर। V/R इक्वल सर V कितना? 4, R कितना? 4, कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो ये सब तो ठीक है, पर सर उसने ये कब पूछा? उसने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी सर। वो पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफेराडे पर कितना विभवांतर आएगा। सर वो कहां पर था? तो वो यहां पर था। अब मेरी बात समझ सर, संधायत्र पर विभवांतर है ना, किस पे? संधायत्र पर। सर कैसे निकलता है? सर ये होता है Q = CV। हाँ सर, V कितना आएगा सर? Q/C, है ना। सर विभवांतर आवेश पूछ रहा है, विभवांतर पूछा सर, ठीक है। सर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देख मेरी बात सुन सर, फिलहाल ये आवेशित हो चुके हैं, ये आपके हो चुके हैं आवेशित। सर ठीक है सर, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। अगर हमने निकालना विभवांतर, सर क्या ये ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा समांतर है क्या? देख कौन कौन सी बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, दिखाता हूं तेरे को। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देख दोनों आपस में समांतर है क्या? हाँ सर। दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है? हाँ सर, समांतर तो है। देख ले, देख ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। हाँ सर, समांतर मतलब सर जितना विभवांतर इस पे आएगा उतना विभवांतर इस पे आएगा। सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। इसको नाम देते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं, नाम 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 नाम। लो भैया, इसको बोलते मैंने कितना A बोल दिया, इसको मैंने कितना B बोल दिया। ओहो, पेन चेंज करना भूल गया, बड़ी बाबा ले लो। कितना A के बाद कितना जाएगा? ठीक है सर, A और B के बीच बात करें, समझना सर। A और B सर, इनमें सर कितना प्रतिरोध है? 2 और 1, यही प्रतिरोध है। हाँ सर, तो सर A और B के बीच में आने वाला विभवांतर सर कितना? I × कितना? 3 आएगा। सर I कितना है मेरे पास? 1 एम्पीयर, तो 1 × 3, 3 वोल्ट कुल मेरे पास इस पर आया। बात समझना, कहां पर? A और B के बीच में। क्या इतना ही विभवांतर इस ऊपर वाली भुजा में जाएगा? हाँ सर, ऊपर वाली भुजा में सेम जाएगा। सर बोल दो, बोल दो C बोल दो, उसको D बोल दो, दिख जाएगा आराम से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? AB व CD क्या है? समांतर में है। ओके सर, AB और CD समांतर है सर, मतलब इन पर आने वाला विभव सेम टू सेम चलेगा। सर कितना आएगा? 3 वोल्ट के बराबर। अब मेरी बात समझ सर, मेरे पास क्या है? 2 कैपेसिटर है सर, बीच में प्रतिरोध भी था, कोई काम का नहीं। सर क्यों? उसमें धारा गई नहीं ना, धारा गई नहीं। जब प्रतिरोध में धारा जाएगा नहीं, वो किसी काम का नहीं है। हटाओ ना लेग को। 1 और 2 सर, ठीक है 1 और 2 सर कितना? 1 माइक्रोफेराडे और 2 माइक्रोफेराडे। सर कुल मिला के ये 3 वोल्ट इन दो पर बटने वाला है, इन दो पर बटने वाला है। इसको कितना? V1, इसको कितना? V2। याद करो बे मेरे लाल, याद कर। सर जब कभी 2 संधायित्र मेरे पास होते हैं सीरीज में सर, उनमें विभवांतर बढ़ता है उनकी कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में। ओके, तो कितना लिखा था? V1/V2 कितना आता है? C2/C1। ओके सर, हाँ सर। देखना सर, C2 कितना है सर? 2 है। C1 कितना है? 1 है। सर यहां से V1/V2 2/1 है। सर मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पर आने वाला विभव चाहिए। सर ठीक है, V2 खुद का अनुपात, अनुपात का योग 1 + 2, कुल विभव 3, कितना है सर? 1/3 × 3 सर कितना आ गया? 1 वोल्ट। ये आपका जवाब। सर पहला ही सवाल इतना भयंकर नहीं है भाई, सिर्फ थोड़ा लंबा है, वरना है बहुत आसान। देख दोबारा बोलता हूं। t बराबर अनंत पर, t बराबर अनंत पर सर आपका कैपेसिटर, आपका संधायित्र सर बन जाएगा खुला परिपथ, ओपन सर्किट। करंट फ्लो नहीं होगा। सर ओपन कर दिया, ओपन कर, सर मतलब इस भुजा में कोई धारा नहीं गया। सर धारा नहीं गया मतलब रेजिस्टेंस तेरा होना नहीं होना बराबर, तो तू हट ही जा, काम फ्री। सर ठीक है, अब हमें चाहिए इन पर आने वाला विभव। सर कैसे निकालेंगे? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर देखी, तो जितना विभव यहां पर आएगा उतना विभव इस पर आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा? सर पहले मैंने R इक्विवेलेंट निकाला,
निकाला, डन सर। उसके बाद सर मैंने क्या निकाला, धारा निकाला, डन सर। धारा निकालने के बाद इस पर आने वाला विभवांतर मैंने निकाल दिया, ठीक है। इस पर आने वाला विभवांतर निकाल लिया तो 2 + 1 कितना 3 हो गया, तो V = I × R कितना 3 वोल्ट हो गया। अब यही 3 वोल्ट इन दो पे जाके विभाजित होने वाला है, यही 3 वोल्ट इन दो पे जाके विभाजित होगा। सर ये 3 वोल्ट इन पे करना है विभाजित, सर किसमें है, सीरीज में। जब आपके संधारित्र होते हैं सीरीज में, उन पे विभव बढ़ता है धारिता के उल्टे अनुपात में। उल्टा कर दिया मैंने, सॉल्व कर दिया, डन। हाँ सर ये मुश्किल सवाल था, थोड़ा मुश्किल सवाल था, आसान भी आएंगे, मत परेशान हो। देख दिए गए परिपथ में संधारित्र पर आवेश, सर कब नहीं बोला, संधारित्र पे आवेश ही, लेकिन सर कब नहीं बोला। सर जब नहीं बोलेगा आप अब की बात करोगे स्टडी स्टेट, आप बात करोगे स्टडी स्टेट t = इनफिनिट। सर ठीक है सर, t = इनफिनिट से बन जाएगा क्या, ओपन सर्किट। सर मतलब इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी तो भैया तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास धारा नहीं है, कोई बात नहीं, खाली ये बच रहा है। सर ठीक है सर, ये तो मेरे पास बैटरी का संयोजन है, क्या है मेरे पास, सर ये बैटरी का संयोजन है, सेल का संयोजन। हाँ सर समांतर में है, समांतर में है। सर एक काम करो सर, इसका निकालो E इक्विवेलेंट, निकालो क्या। हाँ सर कितना आता है, याद कर E1/R1 प्लस E2/R2 बटे 1/R1 प्लस 1/R2। सर ठीक है लिखा जाए E1 5, R1 कितना 0.5, सर ठीक है, प्लस E2 कितना 3, ये कितना 1.5 चलेगा क्या। तो यहाँ पे कितना 0.5 1 / 1.5, ठीक है सर। पॉइंट हटाओ पड़ेगा कितना, सही मेरे पास आएगा 10, ये कितना है मेरे पास 2, ये कितना है सर 2, ये कितना 3/2 उल्टा आएगा, कितना आएगा 2/3। सर ठीक है 2/3 मेरे पास यहाँ पे आ गया। हाँ ठीक है, ये कितना हो गया 12, एलसीएम लो कितना 3, ये कितना 3 2 6 6 2 8, तो चलेगा 3 जाएगा ऊपर से कितना 36 बटे ना 36/8, ठीक है सर 2 से काट लो कितना आएगा 18/4, या फिर करो क्या से काटते हैं 9/2 चल जाएगा। यस सर 9/2 से मेरे पास ओम इसका कुछ आएगा। सर ठीक है, मतलब आप इन दो को हटा के खाली एक बटे लगाना चाहो सर, कैसा ऐसा, ठीक है सर। उसके अलावा यहाँ पे क्या है ओपन सर्किट, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, चलेगा, बात खत्म। सर E इक्विवेलेंट कितना है सर 9/2, मेरी बात समझना। अगर ओपन सर्किट है तो ये चाहे स्मॉल आर कुछ भी हो या कैपिटल आर कुछ भी हो, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर धारा प्रवाह नहीं हुआ है, सारा का सारा विभव कौन खाएगा, ये खाएगा, कौन, कैपेसिटर। सर ठीक है, तो सर इस पर आने वाला विभव कितना आएगा आपका E इक्विवेलेंट, सर कितना है 9/2। सर ठीक है सर, आने वाला आवेश कितना Q = C × E आएगा। C कितना 2 रहा, E कितना 9/2, काटापीटी कर दिया कितना 9 माइक्रो कूलम, काम खत्म, चल जाएगा 9 माइक्रो कूलम। यस सर थोड़ा अलग है लेकिन सर जरूरी है, ठीक है चलेगा। स्विच चालू करने के पश्चात संधारित्र पर आने वाला अंतिम आवेश का मान ज्ञात करो। सर ठीक है, मन नहीं है मान है, ठीक है मन नहीं है मान है, ठीक है ओके सर। देखो यहाँ पे सर फिर से बात, अंतिम आवेश सर मतलब कि भाई T = इनफिनिट की बात कर रहे हैं। इनफिनिट में क्या होगा सर, ये बन जाएगा ओपन सर्किट, भैया हो जाओ ओपन। सर ओपन हो गया सर, इसमें कोई धारा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा होना नहीं होना बराबर, चलेगा क्या, ठीक सर। सब मुझे उस पे आवेश, सर आवेश का सूत्र सर क्या होता है Q = C × V। सर C तो पता है, V नहीं पता, तो पहले V निकालना पड़ेगा। सर V किससे निकालूं, ये भुजा इसके समांतर, यस सर ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। तो सर जो विभवांतर यहां आएगा वही विभवांतर उस पर जाएगा, तो सर पहले मुझे इस पर निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम उसका हो पाएगा। सब बात तो ठीक है, बात तो सर ठीक है सर, करते हैं। देख सर उसमें धारा जा नहीं रहा, उसमें धारा गया नहीं सर, सारा धारा इधर आएगा, 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 सर ठीक है सर। तीनों में धारा का मान समान, सर मतलब सीरीज R/2 R/2 R और R 2R। सर ठीक है, मेरे पास आने वाला R इक्विवेलेंट इस सर्किट में कितना आएगा, R इक्विवेलेंट से कितना आएगा R/2 प्लस R प्लस R/2 तो बराबर कितना 2R, चल जाएगा, डन सर। मेरी बात समझना मेरे लाल, सर मेरे पास आने वाला R आ चुका है,
आने वाली सर धारा कितना होगा सर, ये होगा V बटा R इक्विवेलेंट सर, ठीक है, कितना हो गया V बटा 2R। डन सर, चीजें क्लियर है सर। सर धारा आ चुका है सर, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस पर आने वाला विभवांतर। सर कैसे निकालूंगा, सर आएगा V बराबर I इंटू R। सर I कितना आया, इसको कर दो V1 बोलते हैं, इसको V1 बोलते हैं। V1 कितना आएगा I इंटू R। सर I कितना आया V बटा 2R, ये रहा R से R काट दिया, सर कितना V बटा 2। सर डन है क्या, हाँ सर। तभी मिल चुका है, हाँ सर। तो सर जो V तुम्हें मिलेगा वही V हम भी लेंगे सर, ठीक है, क्योंकि इसमें समांतर में जो भी तुम लोगे वही भी हम भी लेंगे सर, क्योंकि हम दोनों आपस में समांतर में हैं और समांतर में V का मान सेम चलता है सर, ठीक है सर। कितना आएगा Q बराबर C इंटू V। सर C इंटू V1, C इंटू V1 सर कितना आएगा C V1 कितना हो गया V बटा 2। सर कितना हो गया CV बटा 2। सर यही उस पर आवेश आएगा सर, ठीक है क्या। हाँ मानना थोड़ा मुश्किल है, मानना थोड़ा मुश्किल, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ना। हाँ अच्छी बात यह कि सर अभी तक तो इससे एग्जाम में सवाल नहीं आए हैं, पर सिलेबस का पार्ट तो देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी तक ऐसा कोई सवाल एग्जाम में नहीं आया है, आ जाए तो तुम्हारा कर्म फूटे, बाकी होते बहुत आसान, आराम से कर सकते हो, ठीक है। आओ सर देखो वापस वही, संधारित्र पर आने वाला अंतिम आवेश कहां है, संधारित्र सर ये रहा। कब की बात कर रहा है, T इक्वल टू इनफिनिट सर, ठीक है। इनफिनिट आएगा तो आप कर दोगे इसको ओपन, लो भैया कर दिया ओपन सर्किट, इसमें कोई कुछ नहीं जाएगा, तेरा होना नहीं होना बराबर खत्म। सर अब क्या चाहिए, इस पर चाहिए आवेश। आवेश के लिए सर क्या चाहिए C इंटू V। सर V निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो सर इस पे आने वाला विभवांतर इन दो क्या आएगा सर, क्यों, क्योंकि सर दोनों समांतर हैं, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सर समांतर आएगा क्या, हाँ सर समांतर तो आएगा। मेरी बात समझना सर, कैसे निकालूंगा इसको, कैसे निकालूंगा। तो पहले मुझे चाहिए इसकी धारा, तो ठीक है धारा आएगी आएगी आएगी, इधर नहीं जाएगी, खुला है ना, नहीं जाऊंगा, इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा सर, ठीक है। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो सर, इधर नहीं जाना, गंदी गंदी किधर नहीं जाना, गंदी बात, यहाँ चलेंगे सर, ठीक है। यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले सर, ठीक है, हाँ सर। तो सर ये आपका होगा धारा का परिपथ सर, ठीक है। इसमें इसमें और इसमें समान धारा प्रभाव हो रहा है, हाँ सर। किस में आएगा, सीरीज में सर, ठीक है। आने वाला R इक्विवेलेंट, पहला कितना 1, फिर कितना 1, फिर कितना 0.5 सर, कितना हो गया 2.5 मेरे पास ओम हो गया सर, ठीक है। आने वाला करंट I कितना आएगा V बटा R इक्विवेलेंट सर, कितना आएगा सर, V मेरे पास कितना है 2.5, ये भी कितना 2.5 सर, कितना हो गया 1 एम्पियर मेरे पास धारा हो गया सर, ठीक है। सर आपको चाहिए विभव कहां पर, सर इस पर। तो इसके लिए करना पड़ेगा, ये भुजा समांतर में है इस पूरे के, तो सही बात सर। तो ऊपर वाले की बात करता हूं, मान लो कितना ये V1, तो ये भी कितना आएगा V1 से, ठीक है। V1 की बात करें सर, कितना V1 बराबर I इंटू उस परिपथ का प्रतिरोध सर, ठीक है। I कितना 1 एम्पियर सर, कितना प्रतिरोध है 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, रखा सर, कितना हो गया 2 वोल्ट मेरे पास क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक सर। तो सर मेरे पास हो चुका है 2 वोल्ट, वही कहां आएगा इस पे आएगा सर, ठीक है। आने वाला आवेश C इंटू V1, तो C कितना है 5, V1 कितना है 2, कितना हो गया 10 माइक्रो कुलाम, काम खत्म। 10 माइक्रो कुलाम ये बन गया बेरलाल इसका आंसर, इसमें हमें कोई समस्या नहीं आएगी। डन सर, हो गया। देख रहे वही 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, पर एक सवाल खुद से करना पड़ेगा। एक बार एक सवाल अगर तुमने खुद से कर लिया हो जाएगा, हो जाएगा, यकीन मान हो जाएगा, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बहुत प्यार से खत्म होगा, ठीक है, चल जाएगा। सर ये रहा, देखो स्विच बंद करने के पश्चात समय नियतांक क्या होगा सर। अब ये थोड़ी नई बात आई, ये थोड़ी सी नई बात, और सर थोड़ी सी अच्छी बात भी सर, क्यों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर। क्यों, मतलब मुझे लगता है कि सर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आसान होता है और इजीली कवरेबल होता है ना। मतलब गिवन 1 मिनट में आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उस लिहाज से थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो ठीक है, समय नियतांक पूछा है सर, आपने पढ़ा सर समय नियतांक क्या होता है, तो बराबर R इंटू सी। पर सर यहां तो R ये भी है, R ये भी है, मैं कौन सा R लू, मैं कौन सा R लू, नहीं आ रहा सर, कैसे लू, सुनना देखो। R तो बस सर ठीक है सर, देखो यहाँ पे देखो बात करें R, तो R कब लेना है, सुनना,
इसको बोलो आर इक्वलेंट को, इसको बोलते हैं आर इक्वलेंट। और ये कितना सी, याद सुनना, यह है ना, हाँ हाँ, बैटरी को शॉर्ट करके, शॉर्ट मतलब प्लेन वायर है ना, शॉर्ट करके संधारित्र के सिरों पर आने वाला तुल्य प्रतिरोध। बात समझना सर, ठीक है। देखो सर क्या बोल रहा हूं सर, हम क्या बोल रहे हैं, बैटरी को करना है शॉर्ट। सर मतलब ये बैटरी, इसको कर दो शॉर्ट। सर ठीक है, शॉर्ट करता हूं, शॉर्ट कर दिया एकदम प्लेन वायर, चल जाएगा। ठीक सर, इसके ऊपर सर क्या है, एक रेजिस्टेंस सर बना दिया, देखो ये मैंने बना दिया, ये आया रेजिस्टेंस सर, ठीक है। और बैटरी क्या चल रहा है, संधारित्र के सिरों पर आने वाला तुल्य प्रतिरोध, वही आपका आर इक्विवेलेंट वहां पे बनेगा सर, ठीक है। आपको ये दो बिंदु ए और बी, इनके बीच निकालना है क्या, आर इक्विवेलेंट सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझना सर। देखो अगर इस ए से या बोले बी से धारा गया होता, धारा जाता सर, यहाँ पे होता दो रास्ते, यहाँ पे मिले क्या, दो रास्ते, एक पे है प्रतिरोध और एक पे सर कुछ नहीं है, प्लेन वायर है। हाँ सर, तो सर आप खुद से सोचो धारा कहां जाएगा, सर धारा वहां जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस कम है या नहीं है। सर धारा के पास दो रास्ते, या तो प्रतिरोध या नो प्रतिरोध। सर जब नो प्रतिरोध का रास्ता है, जब कोई प्रतिरोध है ही नहीं, वो ऑप्शन अवेलेबल है, हम इसमें नहीं जाएंगे, सारी धारा कहां जाएगी, ऐसे जाएगी सर, ठीक है। हो गया। तो देखना पूरे परिपथ में जो धारा का प्रवाह हुआ है वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। सारा धारा आपका ऐसे गया, हाँ सर, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस था, मेरे पास आने वाला आर इक्विवेलेंट सर कितना आएगा, आर आएगा, ठीक है। हाँ सर, तो कितना आएगा वहां रखो, कितना हो गया, आर इंटू सी। ऑप्शन में से कौन सा, पहला मिल गया। अब किस्मत से जिसने तुक्का मारा होगा वो बिल्कुल सही बैठ गया, लेकिन भैया तरीका वो नहीं है। एक काम थोड़ा सा चेंज करते हैं आपके, थोड़ा सा अलग कर दे इसको, रुको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे सवाल में। थोड़ा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा सवाल में मजा भी आए। मैं पहले बोल रहा हूँ ऑप्शन फिर से चेंज होगा, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं करेगा उससे। मान लो मेरे पास यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस ले लिया, मान लो आर ले लिया, ठीक है, तो आपने कर दिया शॉर्ट, यस सर, बैटरी हो चुका है शॉर्ट, एक रेजिस्टेंस यहाँ बचा हुआ है, ठीक सर, और एक रेजिस्टेंस मैंने सर यहाँ पे और ले लिया, ठीक है। ये आपका आर पहले ही था, ये आर पहले था, बैटरी जहां हुआ करता था वो प्लेन वायर हो चुका है, और जहां आपका कैपेसिटर है वो ले लो 2 पॉइंट सर, ठीक है सर। देखना धारा यहां से जाएगी, यस सर, आएगा, दोनों में बटेगा, हाँ सर, दोनों में धारा बढ़ चुका है, दोनों का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, हाँ सर। तो देखना ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी, सर सिंपलीफाई कर दे क्या, हाँ सर, देखो ये रहा ए, ये रहा आपका बी सर, ठीक है। ए से निकला एक प्रतिरोध सर, ठीक है, बना दिया, बिंदु सी पर आ गए, ठीक सर। सी के बाद सर निकले क्या, दो प्रतिरोध, सी से आपका बी और सी से ही आपका बी, चल जाएगा, हाँ सर। तो सी से बी में से क्या हो गए, दो प्रतिरोध चले गए, तो ये भी कितना आर, ये भी कितना आर, ये भी कितना सर, आर और आर किसमें, r/2, आर और आर से कितना हो गया अपने, r/2 सर, ठीक है, ये हो गया r/2, ये कितना आर सर, कितना हो गया r/2 प्लस का आर, कितना होगा सर 3r/2, डन है क्या, हाँ सर मुझे मिल चुका आर इक्विवेलेंट, तो सर मेरे पास अब कितना आएगा, अब मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना 3r/2 इंटू सी, ये आपका होगा समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट इस सर्किट के लिए, जब मैंने यहां पे आर लगा दिया, वरना अगर ये नहीं था तो आपका आंसर आर सी ही आया था, ठीक है। तो वो भी कर लेना, ये भी एक क्वेश्चन बनाकर डाल लेना, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें मिल जाए, ठीक है, डन है क्या, हाँ सर। तो मेरे भाई इतना कहां अपन करना है आप सर एक सवाल और, देख आसान चीजें, तो देखो क्या बोल रहा है, स्विच बंद करने के बाद संधारित्र पर किसी समय टीवी पर आने वाला आवेश, ठीक है, तो वो पूछ रहा है। वैसे रुको, ये सवाल मैं तुम्हारे डाल के देता हूँ, यही वाला क्वेश्चन है, नहीं करना,
ये क्वेश्चन जेई वाला है, अपने किसी काम का नहीं होने वाला है, इसको छोड़ो, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। अब ये क्वेश्चन जरूर मैंने आपको दिया है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सोचना। हो क्या रहा है, हमारे पास एक संधारित्र है सर, ठीक है, आपने उसको पहले ही आवेशित कर दिया, इधर प्लस इधर माइनस, और आवेशित करने के बाद आपने उसको कोई दूसरी बैटरी है 2v0 उससे जोड़ दिया। अब आप करोगे बटन को चालू, बटन से करोगे चालू, चालू करने के बाद आपको यह बताना सर, सबसे पहला सवाल, बैटरी द्वारा दिया गया आवेश कितना होगा, दूसरा बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी, ठीक सर, और ऊर्जा में प्रतिशत हानि कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है सर। देखते हैं, आओ शुरू करते हैं। सर जब आपने इसको V0 से आवेशित किया होगा, इस पे आने वाला चार्ज Q1 कितना, C इंटू वी बोलता है, हाँ सर, तो मेरे पास C है, C कितना, और ये V0 चलेगा क्या, हाँ सर। जिस तरह प्लस प्लेट वहां पे प्लस का Q1 और जहां माइनस वहां पे कितना, माइनस का Q1 चलेगा, बात क्लियर। अब मेरी बात समझना, जैसे ही आपने स्विच को किया चालू, तब धारा का प्रवाह होगा, चार्ज फ्लो करेगा, हाँ सर। अब जरा सोच सर, यहां से निकल रहा प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज जाएगा इस पर, हाँ सर, यहां पर ऐसा कितना है, माइनस है। अब ये बैटरी चाहता है कि तुम मेरे बराबर आवेशित हो सर, क्यों, क्योंकि ये समांतर में, क्योंकि ये समांतर में, तो सर ठीक है, तो सर मेरे पास आने वाला अंतिम आवेश इसके हिसाब से कितना, C इंटू ई आएगा, तो C तो ये रहा, E कितना सर, कितना 2v0, कितना हो गया 2CV0। बात समझ सर, ये बैटरी से जोड़ देने पश्चात यहां से प्लस आवेश निकला है, हाँ सर, तो तरीके से सर यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कितना Q2 प्लस, ये माइनस का Q2 आना चाहिए। बात क्लियर है, हाँ सर। देखो बटन चालू करने से पहले, स्विच ऑन करने से पहले कितना, माइनस Q1 प्लस Q1 कितना, C इंटू V0, ये हमने पहले से दे रखा है। अब कह रहा हूं कि सर बटन चालू करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद आपका आवेश का फ्लो हुआ है, यहां पे कितना Q2, यहां पे कितना माइनस Q2, सर क्यों, प्लस आवेश जाएगा तो इधर प्लस उधर माइनस, सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूं। सर ये कितना 2CV0। अब मेरी बात समझना, इधर वाली प्लेट की बात करूं, ये वाली प्लेट की, ये देख इसको सर, ये वाली प्लेट पे पहले कितना था, माइनस का C इंटू V0, ये शुरुआत का चार्ज है इस प्लेट पर। अभी कितना है सर, अभी मेरे पास कितना है 2CV0। सर मुझे चाहिए कितना अंतर है, डेल्टा Q, आवेश कितना प्रवाह हुआ सर, कितना Q2 माइनस Q1, सर Q2 कितना आएगा 2CV0, ये कितना है माइनस का C इंटू V0, कितना आएगा सर 3CV0। आंसर, आपके बेटे से इतना आवेश का प्रवाह किया, मस्त क्वेश्चन है, शानदार वाला सर, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय बैटरी। सर जब कभी आपसे बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी का कार्य आपसे पूछ लिया जाए सर, ठीक है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य या बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा से कितना आएगा, उसने कितना आवेश दिया है इनटू खुद का ईएमएफ, सर ठीक है, कितना आवेश प्रवाह हुआ सर, बैटरी ने दिया सर कितना 3CV0 इतना दिया, और खुद का ईएमएफ सर कितना 2V0, सर कितना आएगा 6CV0 का स्क्वायर। तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लोगों से नहीं हिलता, ये लोगों से नहीं हिलता है, साफ साफ बोल रहा हूं कि सर ये कितना आएगा, कितना आवेश बैटरी ने दे दिया और उसका खुद का विद्युत वाहक बल कितना है सर, ठीक है क्या, हाँ सर। लास्ट में क्या है, ऊर्जा में प्रतिशत हानि, सर कितना हानि होगा सर, ठीक है निकालते हैं। देखो तरीके से तो ये नंबर 2 है, ठीक है, हानि की बात करते हैं सर, ठीक है सर। नंबर 3 सर ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से बात करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, बात समझना सर, प्रारंभ में कुछ ऊर्जा रही होगी, ठीक सर, उसके बाद उसको उस पर बैटरी ने कुछ काम किया, ठीक सर, अंत में उसके पास कुछ आवेश कुछ ऊर्जा रही होगी, हाँ सर, और बचा हुआ कहां जाएगा सर, लॉस में, सर ठीक है। प्रारंभ में इसकी धारिता सर कितना C, आवेशित किया V0 तक, सर ठीक सर, बैटरी ने सर काम कितना किया सर, आपने अभी भी निकाला कितना 6CV0 का स्क्वायर, देख लो ये लिखा हुआ है 6CV0 का स्क्वायर, हाँ सर, बैटरी ने इतना काम किया, डन। सर आने वाले अंतिम ऊर्जा देखो, कैपेसिटर पर ऊर्जा क्या लिखते हो, हाफ CV स्क्वायर लिखते हैं, हाँ सर, अब देख हाफ C कितना C ही रहेगा। अब आपने उसको आवेशित किया है बैटरी 2V0 तक, सर ठीक है, 2V0 तक सर कर दिया 2V0 का स्क्वायर, तो सर जो बचा हुआ होगा सर वो कहां जाएगा, वो जाएगा लॉस में, सर ठीक है, लिख के देख लेते हैं कितना आएगा 1/2 CV स्क्वायर, इसको पहले जोड़ लेते हैं ना, एलसीएम लो कितना 2, 12 + 1 कितना 13, तो 13CV0 का स्क्वायर,
यहां आएंगे सर कितना 2 का स्क्वायर 4, ठीक सर कितना 4 CV0 का स्क्वायर बटा 2 कितना प्लस लॉस सर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आने वाला लॉस कितना आएगा 13/2 CV0 का स्क्वायर माइनस 4/2 CV0 का स्क्वायर, 13 माइनस 4 से कितना हो गया 9, तो 9/2 CV0 का स्क्वायर। इतना आपका ऊर्जा का कुल हानि होने वाला है। ये आपका सवाल है। और यकीन मान ऐसा सवाल वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन भाई सिलेबस का पार्ट है इसलिए करवाना पड़ता है, तो बाकी देख ले। कभी ऐसा सवाल है तो सर ऐसे करना है, सर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, तो बैटरी द्वारा दिया गया आवेश कैसे निकालेंगे सर, पहले कितना आवेश था और अब कितना आवेश था, पहले कितना CV0 माइनस में, अभी कितना 2CV0, ठीक सर, उनका डिफरेंस इतना आवेश दिया होगा। बैटरी द्वारा किया गया कार्य या बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितना आएगा, कितना आवेश दिया है इनटू खुद का विद्युत वाहक बल। डन सर, रखा, सॉल्व किया, आ गया। और सर ऊर्जा हानि ये करा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या रखना, इसके लिए हमको याद रखना सर ये वाला पार्ट, तो ठीक है बन जाएगा। और भैया ये होती है आज की कहानी को खत्म। अब सर सच बताओ ईमानदारी से, सर दिमाग का दही हो चुका, पता नहीं क्या पढ़ाया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, है ना। मुझे पता है, पता है मुझे, इसलिए इसको सबसे अलग से पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पढ़ाने के बाद भी इसका कोई खास फायदा होता नहीं है ना सर। क्यों? क्योंकि पार्ट सर है ही ऐसा, पार्ट है ही ऐसा, इसको करने के और कोई तरीके नहीं होता है, आपको करना ही ऐसे ही पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर तुम्हें ऐसे सवाल देखने हैं तो जो करवाए सिर्फ इन्हीं को 1-2 बार खुद से ढंग से तमीज से देख लेना कि सर हम क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि आप जब सवाल करो आपको पता होना चाहिए कि भैया हाँ मुझे ये निकालना है, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट याद रखने पड़ेंगे तो सवाल हो पाएगा, ठीक है। वैसे अच्छी बात है कि सर अभी तक इस पार्ट से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और आ जाए तो भाई तुम्हारी किस्मत खराब है, ठीक है। बाकी ट्राई करना, आराम से हो सकता है, कोई मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी सी अलग चीज, थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो आंसर देखो, आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन किसी का भी 1-2 लाइन से ऊपर नहीं गया, मतलब खींच के 4 से 5 लाइन मान ले, 4 से 5 लाइन में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सीरीज पैरेलल देखना पड़ता है, वो देखना सीख जाएगा तो आराम से अपना काम हो जाएगा। बाकी आसान चीज है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, थोड़ा ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। अगर ट्राई करा तो हो जाएगा, तो कोशिश कर, हो जाएगा। नहीं होता तो इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आता, मतलब अभी तक तो आया नहीं, आगे आ जाए तो भगवान भरोसे, ठीक है। बाकी अपने करवा दिया है, इजी पार्ट है, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा, मीडियम लेवल, ठीक है। तो मीडियम लेवल है, आराम से किया जा सकता है अगर क्वेश्चन की 1-2 सवाल की प्रैक्टिस कर ली जाए तो बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।